नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब लाइट और डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ की रीडिंग सेशन में इकट्ठे हुए हैं। नरेंद्र ढाड अंकल जी के सत्संग इस ग्रंथ में हैं जो कि डॉक्टर नीलम सिंह आंटी जी रीड करेंगी। आइए हम सब गुरु विभाग की तरफ से इन दोनों का स्वागत करते हैं। डॉक्टर नीलम सिंह आंटी, डॉक्टर नरेंद्र ढांड अंकल, आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर नीलम सिंह आंटी प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और आयु संगत को जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल और थैंक यू मल्टीलिंगुअल शुक्राना गुरु जी महाराजा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिवाइन आप लोग काम कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना तो हमेशा है ही, क्योंकि लाइट ऑफ डिविनिटी तो देखिए सभी ने पढ़ी भी है और सब पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो यही है कि जिनके सत्संग गुरुजी महाराज जी ने उस वक्त लिखवाए और बोले कि आप लिख कर लेकर आना, सो वो संगत जो है या तो वो रीड कर रहे हैं या फिर इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो आज जो है मेरे को, मैं बहुत बहुत अपने आप को ब्लेस फील कर रही हूँ कि मैं जो आज चैप्टर रीड करने जा रही हूँ वो नरेंद्र धड़ अंकल जी के हैं। सो ब्लेस संगत। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि उनके चैप्टर मुझे रीड करने हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। और बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, सो मेरे मन में बार बार एक क्वेश्चन आता था, हालांकि मैं बहुत संगत से ये बात सुनी है। नरेंद्र अंकल, मैं आज आपसे ये भी जानना चाहूंगी जब आप इंटरेक्शन करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस वक्त कि गुरु महाराज जी ने ये लाइट ऑफ डिविनिटी जो थी लिखवाने का सबको बोला कि आप सब लिख कर लेकर आए। मतलब वो पल क्या थे, कैसे गुरु जी महाराज ने कहा, तो वो भी प्लीज एक्सप्लेन करिएगा। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लाइट ऑफ डिविनिटी जो है अब मैं आज पढ़ने जा रही हूँ कुछ चैप्टर्स। और मुझे याद है जब ये लाइट ऑफ डिविनिटी जब मुझे पता चली थी कि गुरुजी महाराज जी ने लिखवाई है, तो डेफिनेटली मेरे बहुत क्वेश्चन उठते थे। और मन में ये भी था कि गुरुजी मेरे तो इसमें आपने मेरा को तो कुछ बोला नहीं, लेकिन वो गुरुजी महाराज जानते हैं कि जिनके चैप्टर्स उन्होंने जो भी लिखवाया। क्योंकि हमें ना, अब पहले मैं बहुत क्वेश्चन गुरुजी महाराज जी करती थी, बहुत कंप्लेंट्स होती थी, लेकिन महाराज जी ने इतना ज्यादा मतलब ब्लेसिंग्स दी है और इतनी सद्बुद्धि मेरे को दे दी है कि वो क्वेश्चंस मेरे दिल में नहीं आते। लगता है कि जो महाराज कर रहे हैं, आई थिंक वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ भी मांगना नहीं है, उनसे सिर्फ उनको मानना है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। सो हम लोग यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये नरेंद्र धड़ अंकल ने जो लिखा, मतलब भेजे सत्संग अपने, और फिर जीतू अंकल ने इनको अपने शब्दों में उतारा। तो चैप्टर का नाम है मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ। Guruji's intervention in matters of individual destiny, when he sorts out his devotees' karma to protect them from perils they are unaware of, can be highly difficult to comprehend. Also, the divine power he uses to dissolve bad karma is nothing less than his omnipotence at work, revealing the Sadguru's authorship over matters of life and death. So beautiful, like मतलब सच में पहली बात तो हम उसको वर्णन कर ही नहीं सकते। और ये लाइन इतनी प्यारी लगी मुझे, आई जस्ट रिपीट अगेन, ओमनीपोटेंस एट वर्क। तो सोचिए वो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो अपने काम में लग जाते हैं। इट्स अमेजिंग। सो अंकल, मैं यहाँ पे थोड़ा रुक के, ओवर टू नरेंद्र अंकल। सो प्लीज आप थोड़ा सा इसको बताएं और ये बताएं कि गुरु महाराज जी ने क्या कहा था जब आपको ये चैप्टर्स लिखने बोला था, आपको सत्संग लिखने के लिए। तो जय गुरु जी। आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं था। अब गुरु जी को सारी प्लानिंग का पता था कि आने वाला टाइम क्या है। तो कई संगत को बोलते थे रिकॉर्ड करके लेके आओ, कोई सीडी में रिकॉर्ड करके लेके आता था, कोई एक पेपर के ऊपर लिख के लेके आता था, कोई दो पेपर गुरु जी को दे देते थे, गुरु जी खुद लेते थे उन पेपर्स को। कई लोग, कई संगत मैंने देखा है, कोई सी कैसेट में रिकॉर्ड करके लेके आ रहा है, कोई पेपर्स में लेके आता है। गुरु से एकदम मुझे कहते, नरेंद्र जा सत्संग तू भी नोट करवा। तो मुझे भेजा था जेठरा अंकल के बेटे के घर पे, वो गाजियाबाद में रहते थे, इंदिरापुरम में। तब उन इंदिरापुरम नहीं, इंद्रप्रस्थ में। तो उनके यहाँ पे रात को भेजा था 2 दिन के लिए कि रात को बैठ के सत्संग को। हम तकरीबन 11:30 उनके घर पे पहुंचे।
तो जब पहुंचे तो रात को लाइट चली गई। तो कैंडल के बीच में हमने वो पूरा सत्संग सुबह 4:30-5 बजे तक रिकॉर्ड किया, 2 दिन लगातार हमने, ओह उन्होंने लिखा और मैंने नोट किया। तो गुरुजी ने बोला हो गया तेरा पूरा, कहते आने वाला टाइम देखी। तो इसकी जरूरत थी, कहते तो कई कई बार बैठ के हंसते थे, कहते देख गुरु ग्रंथ साहब को मिला के और शिव पुराण, ये शिव पुराण है बहुत छोटा है, एक्चुअल ओरिजिनल शिव पुराण तो बहुत बड़ा है, वो इनको तो पाठ करके रखा हुआ है उन्होंने। तो ही से दोनों को मिला के नरेंद्र तेरे गुरु का ग्रंथ इतना बड़ा बनेगा जिसको गुरु ग्रंथ बोलेंगे, और वाह सारी जिंदगी भी लगे रहोगे तब भी आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकोगे। इतने लोगों को मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ, और नई वेरी संगत को, पुरानी संगत को, इतना पल पल लोगों का कल्याण होता है। लोगों संगत को सिर्फ उतनी चीज याद रहती है जो हमें लाइव दिखती है, ये मेरी बीमारी तोड़ दी, मेरा ये तोड़ दिया। कहते जो पल पल मैं सबके कल्याण कर रहा हूँ ना, वो तो किसी को पता ही नहीं। अगर संगत एक एक संगत अपना सत्संग लिखना शुरू कर देना तो खुद की एक इतनी बड़ी बुक बन जाएगी कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, और ये रियलिटी है। तो मैं कई बार जैसे सत्संग सुनता था, तो कई संगत सत्संग सुनाती थी, तो मैं भी जाके पास खड़ा हो जाता सत्संग सुनूं। तो गुरुजी हंसते थे उस समय, नरेंद्र छड़ना है तू पीछे आगे बैठ, तेरी तो अपनी बुक इतनी बड़ी बनने वाली है, तुझे खुद ही नहीं पता। तो वो गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग थी। तो ये संजो के रखते, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइट ऑफ डिविनिटी उस समय के बाद कभी दोबारा भी लिखूंगा, बट हाँ धीरे धीरे उसको लिखना शुरू किया, वर्ड टू वर्ड फिर यूज किया। मैं एक लाइन नोट करता था, मैं कभी सत्संग नोट नहीं करता था, एक लाइन नोट करता था। ओके तो उस लाइन को आगे फिर धीरे 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 बनाना शुरू किया। बट वो जो टाइम गुरुजी ने बनाया था, स्टिल रिमेम्बर, छोटी सी बुक गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद रिलीज हुई, फर्स्ट एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन शुरू, बहुत छोटी सी बुक रिलीज हुई थी। तो ये गुरुजी की माया थी, माया समझ ली, उनकी ब्लेसिंग है हम सारी संगत के लिए, कि आप इसको पढ़ के गुरु के बारे में समझ सकते हो कि गुरु क्या चीज, कि गुरु यस से वेरी मांगने की जरूरत नहीं है, गुरु को समझो, गुरु से क्या है। तो ये नहीं है जरूरी कि आप जाओगे कुछ करोगे तभी मिलेगा गुरु। तो ये ऑलवेज से हंसते होते थे केवल, भगवान यहाँ बैठा है, भगवान कहीं नहीं, गुरु को यस ढूंढ वेरी के ट्रू दे, गुरु से बात करके दे। तो ये उनकी लीला थी। हम, मुझे स्टिल रिमेम्बर कि 2 दिन मैंने रात को बैठ के वो, हम दोनों ने वहां से प्रॉपर लिखी थी, ये जितने पे थे 13-14 पे। तो उसके ओके बाद फिर जीतू ने बनाई, फिर जीतू से बात चलती रहती थी, जीतू अंकल धीरे धीरे फिर उनके जो एडिशन करना, अरविंद सिंगला होते थे और जीतू होता था, एक और होते थे, ये ट्रांसलेटर, तीनों ने मिलकर फिर इनकी ड्यूटी लगी होती थी बुक्स को कंप्लीट करने के लिए गुरुजी कंप्लीट की। करूंगी ये था हाँ जी क्या। ओके तो मैं आगे पढ़ती हूँ Guruji's energy cast out evil spirit. The family of Narendra, a General Electric executive now based in Ahmedabad, had been haunted by a problem. His wife had come under the possession of a powerful female spirit. Then Narendra's mother met Guruji during a New Year function at Patiala and brought home Guruji's photograph. The family tried to meet Guruji at Panchkula but could not. They went to Mansa Devi instead. Narendra, meanwhile, scoffed at the women's easy trust, saying they could find 2 gurus beneath a single brick. The family got the opportunity to meet Guruji at Chandigarh on the occasion of Shivratri. Narendra listened to a lot of satsang and heard Guruji say that he visited the house of whosoever came to him with Shraddha. At 4:30 the next morning, those words came true. Narendra saw the bedroom door open and Guruji's shadow fall inside it. Guruji also left proof of his visit. While the house was being swept, the couple saw a few gold-like wires glinting in the sun. They did not know what these were, but kept picking up them from the house for the next 20 days. These were wires used in the embroidery on the Guruji's attire. Narendra decided to go to Guruji, went to Chandigarh on a Saturday. He told Guruji of his wife's problem, but Guruji just said, "You have been blessed." Narendra was disappointed. He wondered why the Guru had not asked him about his problem or said anything more. He had not realized till then the full power of Guruji's statement. Whatever he says inevitably comes true, and even his casual remark directs the trusting person to safe harbor. Narendra then went to Guruji's birthplace at Dugri. As a memento, he brought back a brick from the house where Guruji had taken human form. After watching the brick, he kept at his home shrine, a puja room. At night, Narendra had a vivid dream. He saw that the female spirit who was troubling his wife had possessed him.
Through his mouth, she said that she could never be tamed, but that single brick placed in Narendra's house was so powerful that she could not stay for even a minute and was leaving the house. Oh my God. The family's problem was solved thanks to the holy brick obtained from Guruji's birthplace. That single brick was sufficient reply to Narendra's sarcastic statement that women could find two gurus beneath one brick. Try as he might, Narendra could not remember the details of his dream sequence clearly the next day, but Guruji removed the last shreds of doubt. 2-3 days later, when Narendra went to have darshan, Guruji told him, "You have been blessed through a break, haven't you?" In his next few always past sentences, Guruji also revealed the nature of a true guru. You don't have to tell the guru anything, he said. Don't bring the guru down to that level. The guru knows and solves your problem himself. Time and again, Guruji's words were proved right. Oh my God, so powerful, uncle. Over to you, uncle. Please, you only explain this thing. So तो powerful. वही है ना, वही आंटी जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। हम लोग उन चीजों को नहीं समझ, जो आप सोचते भी नहीं हो, गुरु जी उन चीजों से आपका कल्याण। Yes. तो अब उनको जोड़ने का तरीका अलग है, उनको ब्लेस करने का तरीका अलग है। किसी संगत से सबसे जो बेस्ट ब्यूटी, जो गुरु जी बोलते हैं, तेरे गुरु की बेस्ट ब्यूटी क्या, किसी का सत्संग किसी से मैच नहीं होता। ये तेरे गुरु की सबसे बेस्ट ब्यूटी है। तो देख ले, जहां मर्जी मिलवा लेना, किसी का सत्संग किसी से मैच नहीं होता, सबकी डिफरेंट जर्नी है। तो मेरे को भी जोड़ा नेचुरली। गुरु जी का तो बड़ा क्लियर है, यहाँ मांगने के लिए तो लोग आते हैं, मिलने के लिए कौन आता है? कोई नहीं आता गुरु जी। मैं भी मांगने के लिए गया था। जब प्रॉब्लम होती है तो आप हर एक जगह जाते हो, बिना प्रॉब्लम को तो आपके घर के पास भी भगवान बैठा हो, वहां पे भी दर्शन करने। तो मेरे कोई प्रॉब्लम थी, वाइफ को ये था कि वाइफ को किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो दो ब्लैक मैजिक है जिनकी कोई काट नहीं है, जिनका कोई उपाय नहीं है। वन, शादी के टाइम पे अगर तू कर दे, और सेकंड जब आपकी डिलीवरी हो रही है, इसका कोई काट नहीं। बड़े से बड़ा तांत्रिक भी इसको, बड़े से बड़ा महापुरुष भी इसको नहीं काट, इनका कोई उपाय नहीं। तो हमने बहुत इलाज करवाया, बहुत प्रॉब्लम चली। तो फिर पता लगा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मलेरकोटला के कोई गुरुजी हैं, तो चंडीगढ़ रहते हैं, पंचकुला, ऊजा आंटी के यहाँ पे रहते थे। आप लोग जाओ, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कहते जब आपको जरूरत होती है आप हर एक जगह जाना। छोटी सी गुरुजी की छोटी सी पिक्चर रेड चोले की। तो मेरे मामी जी गए थे, गुरुजी ने नए साल का फंक्शन 96 में, 95 96 में पटियाला में किया था। तब वहां उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने हमें भी दे दी। मैं ठीक है, जहाँ गुरु हैं, पहुंचे हुए गुरु हैं, तो एक जैसे देवी देवताओं की खड़ी होती है, वैसे ही वो मंदिर के बीच में मैंने उसकी फोटोग्राफ रखी। तो जब गुरु जी के पास गए तो हम लोग वहां से वापस आ गए। मैं कहा नहीं यार, लेडीज का क्या है, एक ईंट उठा दो, दो गुरु पैदा कर दो, हर एक के ऊपर ट्रस्ट कर लेंगी। चार चीजें बोल दो, चार में से तीन चीजें, दो चीजें हर एक से एवरी ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल होती है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, लॉज नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, बिजनेस में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग नहीं गए, बट मेरी मदर और मेरा ब्रदर वहां पे शिवरात्रि पे गए गुरु जी के, उन्होंने फंक्शन अटेंड किया। ये तो बहुत अलग तरह के गुरु हैं, कोई भगवान चोला नहीं है, बिल्कुल क्लीन शेवन है, डायशी है, संगत इनकी डिफरेंट है। तो वहां पे गए, अगर नया गुरु आ गया कोई, क्योंकि हमने गुरु की परिभाषा जो है ना, लंबे लंबे बाल होगी, दाढ़ी होगी, भगवान चोला पहना होगा, और वो प्रवचन करते आपको बताएंगे। तो जिससे कि यहाँ पे तो डीजे लगा हुआ था, तो ये पता नहीं कौन सी। तो फिर हम लोग बैसाखी के ऊपर गए, माथा टेका, वापिस आने लगे। तो एक छोटा सा ग्रुप 8-10 संगत का बैठा होगा, तो जो हमें लेके गए थे, उन्होंने मिलवाया। तब उन्होंने बोला कि गुरु जी बोलते हैं जो सच्चे मन से मेरे पास आए, और जिसको मैंने अपने पास बुलाना है ना, उसके घर पे जरूर जाऊँ, विजिबल जाऊँ, इनविजिबल जाऊँ। तो अब कहते हैं ना, आप गुरु को जब तक नहीं जानते तब तक आपको नहीं पता। गुरु जी ऑलवेज से, जिस तन लागे सो तन, जब अपने साथ बीतती है तभी पता लगता। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, जब मैं बुलाऊंगा इन तो गुरु जी क्यों आएंगे, मेरे ये वर्ड। तो बट 1 या 2 दिन के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारे बेडरूम का गेट खुलता है, ज्वाइंट फैमिली थी। गेट लगा के सब अपने अपने रूम में सो रहे हैं, तो गेट खुलता है, तो वाइफ ने मुझे उठाया। वो लेडीज है जो मुझे परेशान करती है, तो उसके सिर के ऊपर बाल नहीं है, बट एक लंबा सा उसने कुर्ता पहना है। बट थे तो गुरु जी, उसके लिए तो वो लेडीज, क्योंकि गुरु जी के इतना ध्यान नहीं दिया था, गुरु जी कैसा चोला पहनते। तो हल्की सी एक फ्रेगनेंस थी। तो जब सब कुछ हो गया, लाइट जलाई, कुछ भी नहीं था,
तो उसके बाद एक तार मंदिर के बीच में बिल्कुल लास्ट पे, जैसे गोल्ड की तार के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, लास्ट हमारे स्टोर के बीच में मंदिर था, वहां पे दिखाई। उसको उठाई मैंने, माता की चुनरी की होगी, किसी और की होगी, उठा के मंदिर की वजह रख दी। वो एक कंटिन्यू 1 हफ्ता 10 दिन आती रही। मेरे पास अभी भी 10 से 15 तारा वो पड़ी हैं। इसे सुच्चे तलीरे तारा ना, गुरु ने बाद में जाके बताया, मैं जब जाता हूँ ना, मैं छोड़ के आता हूँ सिर्फ कई बार संगत को प्रूव करने कि मैं तेरे घर के आया। आपके माइंड में लॉजिक चलते हैं बहुत सारे उन चीजों पे। तो फिर नेक्स्ट टाइम गए, तब भी कुछ फर्क नहीं। थर्ड टाइम जब हम लोग गए तो मेरी मदर लोटा लेके लेके चली गई, तो गुरुजी ने बहुत डांट लगाई मेरी मदर को। आई एम स्टिल रिमेम्बर कि मेरी मदर रो रही थी और मैं पीछे लाइन पे खड़ा था, और वीवीआईपी वहां पे संगत थी चंडीगढ़। ये था कि एक नीडल भी फेंक दो नीचे ना, उसकी आवाज आ जाए। सारी संगत इस चीज की थी कि गुरु जी इतना गुस्सा क्यों हो रहे। अब तो गुरु जी ने बाद में जाके चीजें सुनाई। मैं कमले ਤੁਹਾਨੂੰ ही डांटता हूँ, मैं उन चीजों को डांटता हूँ जो तुम्हारे ग्रहों को डांट। तो मैंने तो मेरे माइंड में चलता है, ये लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। आज के बाद मैं इस गुरु के पास जो मर्जी हो जाए। अब कहते हैं ना, गुरु जी जब आपकी बाजू पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं। कितनी मर्जी छुड़वाने की कोशिश करो, आपके कर्म ज्यादा बुरे हों, आप ज्यादा गंदे कर्म करो, वो छोड़ देते हैं। लेकिन अदरवाइज कहते हैं सीधी बाह गुरु ने पड़ ली, वो कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर हम लोग गए, 2-3 वीक निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन जाते रहे। गुरु जी का मैग्नेटिक, ये नहीं है कि हाँ यार मिला नहीं है मैं जाऊंगा नहीं, वो मैग्नेटिक है। एक बार वहां चले गए, वो एक ऑरा ऐसा है, आपको नेक्स्ट टाइम जाना ही जाना। तो हम 2-3 बार गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने बताया दुबरी के पास एक लसोई गांव है, वहां पे भी नहाने से चीजें ठीक हो जाती हैं। तो जब प्रॉब्लम होती है आप हर एक जगह जाते हो। मैं वहां पे गया और वापसी पे गुरुजी के जन्म स्थान पे आए, तो जो लेके गए थे उन्होंने छोटा सा ईंट का टुकड़ा उठाया और मुझे दे दिया। कहते ले बेटा संभाल के रखी, जहाँ महापुरुष पैदा होते हैं ना, कि मिट्टी भी सोने के बाद होती है। तो मेरे लिए कोई महापुरुष नहीं थे, कोई भगवान नहीं थे, कुछ नहीं थे, सिंपल गुरु थे गुरु जी उस समय। तो मैं कहा ठीक है। तो कहते हैं ना, हम लोग 12 ज्योतिषिलिंग में जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों पे जाते हैं, गुरुद्वारा सब जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि उस समय वो कब आए थे। शिव जी कब आए, गुरु गोविंद सिंह जी कब आए, गुरु नानक देव जी कब आए, लेकिन हम वहां जाके माथा टेक दिए। उन्होंने कभी तो पैर रखे थे ना। तो ना मर्जी बनी। तो मेरे लिए भी होता ठीक है, अगर कोई काम कर गया ठीक है, नहीं तो दिवाली पे जैसे नॉर्मल सफाई में देवी देवताओं की फोटो हम लोग जल प्रवाह करते हैं, ईंट भी जल प्रवाह करते हैं। लाके रखी रात को। तो गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था, मैं सोया हुआ था अलग सिंगल बेड पे, और मेरे बेटा वाइफ और मेरी कजन आई हुई थी, वो सोई हुई। तो गुरुजी मेरे पीछे खड़े, नरेंद्र उठ। तो मैं घड़ी देख रहा हूँ तो 12:30 बजे हुए थे रात को। तो मैं कहा गुरुजी आप कहाँ से आ गए इस समय, जल्दी खड़ा हो, गल्ला नहीं पूछी दी हमने। तो मैं खड़ा हो गया, गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ ऐसे हाथ किया और सोल मेरे में एंटर करना दी। तो मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी वॉइस लेडीज की वॉइस निकल, स्टिल रिमेम्बर। तो जो जो ही सर कि तूने मेरा कितना इलाज करवा लिया, मैं किसी के बस में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी पावरफुल। लेकिन आज जो तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, उसमें इतनी पावर है ना, मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकता। तो गुरु कहते चलो फिर खड़ा छो। तो उसने फिर कुछ बोलना शुरू किया। तो फिर गुरु कहते जाना है, तो फिर मैं दूसरा तरीका आता हूँ। तो मेरे देखते देखते कि लाइट मेरे बॉडी में से निकलती है और घर से बात करी। तो नेक्स्ट वीक मैं गुरु जी का चंगा फिर सौ जाओ। जब सुबह उठा पूरी बॉडी में पेन हो रही थी। तो नेक्स्ट वीक गुरु जी के पास पहुंचे, वाइफ ने पहला कदम कार से नीचे रखा, वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई। जो कुछ था सब कुछ थ्रू आउट हो गया, जो कुछ था। तो जैसे ही जाके चंडीगढ़ पहुंचे, गुरु जी हलवा प्रसाद पहले बांटते थे जैसे ही अपने रूम से आते। तो गुरु जी ने हलवा प्रसाद बांटना शुरू कर। जैसे ही मेरी टर्न आई, मुझे प्रसाद देके दस फिर संगत ਨੂੰ ਕਿਟ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कि इट नीचे 2 गुरु पैदा कर देंगे ने जनानियां था। लेडी तो एक ईट नीचे 2 गुरु पैदा करती है, पता है इट नाल ही कल्याण करके दिखाया। कहते वो गुरु को मालूम है किसका कल्याण कैसे करना। कभी अपने आप को कंपेयर मत किया करो, किसका कल्याण कैसे हुआ है। तेरा कल्याण पर तेरे तेरे मन में जो डाउट था, मैंने उसी से तेरा कल्याण करके क्या कहते ऐश कर कल्याण हो। तो वो दिन है आंटी, और आज का दिन है, कोई इशू नहीं। तो वो पहली मेरी लाइफ का वो था। ओके, सो ब्यूटीफुल अंकल। आई नो गुरुजी जब ये कह रहे थे यू हैव बीन ब्लेस्ड, उस टाइम लगता नहीं था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, बड़े डिसअपॉइंटमेंट से फील होती थी कि गुरुजी ने इतना ही बोला बहुत बस। डांटते, बहुत डांटते, बहुत डांटते आंटी, बहुत डांट गई है। संगत को लगता है पता नहीं गुरुजी प्यार ही प्यार देते थे, बस जिसके डांट पड़ती थी उसको पता होता है हाँ जी, हाँ तो जी। कितनी डांट पड़ती।
तो मैंने तो एक दिन गुरुजी को बोल दिया, मैं गुरुजी संगत के सामने बहुत डांटते हो, कई बार लिटरली आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि आपको इतना प्यार देते हैं उसके बावजूद भी डांटते हैं। तो हंसने लगे, कहते नरेंद्र मुझे एक चीज बता, माँ अपने बेटे को डांट सकती है क्या पड़ोसी के बेटे को डांट सकती है? नहीं ना। तुम मेरे हम्म, अपने हो, मेरे बच्चे हो, तुम्हें नहीं डांटूंगा तो किसको डांट? इसको यस। तो इससे इससे बड़ा कोई आपके लिए प्यार नहीं। सो ब्यूटीफुल अंकल। मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ। Guruji liberates Narendra's daughter. In January of 1998, Narendra had gone to Dugri to get some dung cakes for use during festivities connected with his nephew's first Lodi. He met Mataji, Guruji's mother, who insisted that he take a sackful, but Narendra took only 5 pieces in the boot of his Maruti 800. 3 days later, Mataji was with Guruji in New Delhi and he asked her whether anyone had come to Dugri. Mataji, who did not know Narendra's name, told him that a boy with the spectacles had come in a car and taken some dung cakes. Guruji asked whether a sack of dung cakes had been given and Mataji replied in the negative. Guruji then said, "Will it happen? Will it not?" He repeated the phrase twice and added, "When it happens, then I will see to it." Soon Narendra's wife conceived. When she was 8 months pregnant, Narendra asked Guruji to give him his dress to wrap the infant in. Guruji denied the request. The infant was delivered through a cesarean section. She developed an infection of the lungs on the very first day. Narendra informed Guruji and was told that everything will be okay. On the third day, however, the infant passed away. The stitches on the Narendra's wife formed pus. Within 21 days, the pus developed into a sac inside her stomach. Narendra's wife was sorely grieved. She berated Guruji in front of his photograph. She had already lost her child. She bemoaned on top of it, she was facing this problem. Late that night, the answer came. Guruji gave darshan in a dream and instructed her to do an arti. This was to be done after 21 days. Guruji also gave her a remedy. He predicted that the purse sac would remain as it is till the 42nd day of her delivery and then go away. The grieving mother took the remedy as instructed. She performed the arti till the 21st day. Thereafter, she promptly forgot it. Soon a hole developed near her stitches and the purse passed out of it. Narendra's grief, however, had still not been assuaged. He was lighting a lamp in his home shrine when he started weeping. That night, Guruji came in the deeply distressed father's dream. He took Narendra to the grounds where Narendra had buried his little one and asked him to dig up the grave. He then asked Narendra to place the infant in his hand. We suddenly looked huge and with his other hand, Guruji sprinkled water over the infant. She immediately cried out. Then he asked Narendra twice, "Do you want this daughter?" A stunned Narendra could not respond. Guruji revealed that had Narendra taken an entire sack of dung cakes, as Mataji was insisting, these incidents would not have come to pass. The infant then would not have taken birth. Guruji explained the daughter's life had meant certain death for either of the parents. In a dream that was truer than walking reality, Narendra refused to reclaim his daughter. Guruji proceeded to grant his daughter moksha. Narendra saw a beam of light come from his daughter's form and merge into Guruji's lotus feet. Guruji said that she had got a type of liberation that even those who did penance for thousands of years find difficult to attain. In a burial ground, due to the Guru grace, a human soul had achieved holy liberation. गॉड पूरी जो कुछ भी कर सकते हैं। ओवर टू यू अंकल, आपसे सुनना चाहूंगी मैं ये। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल आंटी, उनका कल्याण करने का तरीका अलग है। हम ये कैसे ब्लेस करते हैं हमें वो भी नहीं पता। तो कहते हैं ना, बिना बताए ही मैं सब कुछ करता हूँ, मैं अगर बता के किया तो क्या किया। गुरु जी ऑलवेज से जब हम शुरू शुरू में जुड़े थे, मंगीदा नहीं ਹੁੰਦਾ ਮੰਨੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा देगा, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा नहीं देगा। तो हम लोग पंजाब से आते थे, मेरे भतीजे की लोड़ी। अब ये होता ना कि चलो गुरु के घर से जो भी मिल जाए वो आपको लेना चाहिए, कि लोड़ी की ब्लेसिंग है, प्रसाद है। तो हम लोग गाँव गए, माता जी को बोला, माता जी को चुपले दे दो, कुछ पाथियां दे दो, क्योंकि भतीजे की लोड़ी है। तो जैसे ने मेरा गुरु जी बोला है, तो उतना ही मेरी माता जी उससे भी ज्यादा, उनके कहते माता तो उन्हीं के थे, भोले भंडारी उनसे थे। तो कहते बेटा एक काम कर,
पीछे से खुद बोरी भर के ले गए। तो मैं कहा माता जी मैंने क्या करूँ बोरी भर, ना मैं क्या करूंगा, हम लोग शहर में, अगर आप बोलोगी 100 डंग लगे रख लिया आप करोगे क्या भाई, गैस है स्टोव है सब कुछ है, इनको कहाँ जलाओ। तो माता जी मेरे को लोड़ी के लिए चाहिए 4-5 पातियां चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं कुछ चाहिए कि चलो गुरु के घर से। तो उन्होंने एक छोटी सी बात बोली, कहते पुत्र गुरु के घर से भंडार भर के लेके जाते हैं, छोटी चीज ही लेके जाते हैं, जितनी लेके जा सकते उतनी ले जा। तो अब मैंने 5 की बजाय 10 ली, तो मैंने गाड़ी में रखी, मैंने माता जी मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी मैंने क्या करना, तो मैं कहाँ रखूंगा संभाल के? तो हंसने लगे, कहते वो तो गुरु के घर तो ज्यादा बख्शीशें लेके जाते हैं, जितनी बख्शीश ले सकते हो उतनी बख्शीश ले लो। तो इन बिटवीन उसके बाद गुरु जी ने लोहड़ी आई यहाँ पे, और गुरु जी ने माता जी को डेली बुला लिया, तो मिलते रहते थे बीच में। तो एक दिन थर्ड सेकंड और थर्ड मंथ गए, तो माता जी कहते कल ना गुरु जी आए। माता जी संगत में आके बैठते थे, भोग लेते थे, तो वो मीठा उनको बंद था, तो सबसे लेके थोड़ा 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 प्रसाद खाते थे। तो गुरु जी के ही लोगों को माथा प्यार छूते थे, और माता जी के, तो गुरु जी ने उनको बोला आप ऊपर बैठा कर, नीचे नहीं बैठोगे, और प्रसाद लेने नहीं आता, फिर हमसे थोड़ा सा प्रसाद हम लोग ऊपर ले जाते, उनको देते थे, वो खाते थे। तो जितनी संग सबसे प्यार था जो। तो उन्होंने बोला कि कल गुरुजी आए थे घूमते हुए 3-4 दिन पहले, और मुझसे पूछा कि कोई दुबई आया तो नहीं था, क्योंकि गुरुजी से शुरू भी करने वाले ऐसी हैं, खत्म भी करने वाले हैं। तो ये ना सोचो कि मैं खत्म करता हूँ, शुरू भी मैं ही करता हूँ, मैं फर्स्ट डे से आपके साथ हूँ। तो उन्होंने बोला कोई आया होगा मांगने की, हाँ वो पंजाब से लुधियाना से लड़का आता है ना, वो फातियां लेने आया। तो गुरु जी कहते बेबे बोरी भर के देती, कहते नहीं उसने, मैंने बोला उसने मना किया। तो गुरु से होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जब होगा तब देखना। कहते ये बोला इसका क्या मतलब है, गुरु के बाद मेरी गुरु ही जानते हैं, मैं इसका लॉजिक हम तो नहीं सोच सकते। बट इन बिटवीन वाइफ ने कंसीव कर लिया, तो हम लोग एवरी मंथ गुरु जी के पास आना और चले जाना। तो जैसे ही 7th मंथ आया, तो इसके बाद तो ट्रैवलिंग नहीं करनी। तो जिनके साथ आए थे उनको बोला कि गुरु जी को बोले छोटा सा टावल दे दो, कुछ छोटा सा कपड़ा ही दे दो जिसमें बेबी को लपेटें, हमें नहीं मालूम क्या बच्चा है। तो उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरु जी कहते हाँ हाँ दमागे, गुरु जी अपने रूम में लंगर करने जा रहे थे, हाँ दमागे हजे टाइम नहीं आया, तब ब्लेसिंग देती। तो जैसे ही बाहर आए तो गुरु जी ने फिर उन्होंने बोला गुरु जी कुछ दे दो, कहते हजे टाइम नहीं आया, कल्याण हो गया, बस दे दूंगा मैं अपने आप। तो अब चलो पंजाब वाले चलो। तो हम वापस आ गए। तो 8th मंथ में जाना नहीं था, जैसे डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गए, डॉक्टर ने, डॉक्टर दीप नर्सिंग होम है, वो भी गुरु जी की पुरानी नोन थे। तो अभी तो नहीं मानते, पर ठीक है गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। तो उनके पास उन्होंने देखा तो 8 मंथ की बेबी तो है नहीं अभी, बेबी तो वो बेबी की तो डेथ हो चुकी है, तो आप जाके ये स्कैन करवा के और वगैरह वगैरह उन्होंने जो करना था तो देखा, उसमें क्लियर कट मेंशन था कि एक्सपायर हो चुकी है बेबी, तो आपको करके इसको। तो अब गुरु जी से बात तो कर नहीं सकते, दिल्ली में आ नहीं सकता, उन्होंने बोला आप जल्दी जल्दी ऑपरेट करवाओ, प्रॉब्लम होगी। तो मैंने किसी अंकल को फोन किया, अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो कितनी किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी को जाके बोल दे गुरुजी ये किसी ने फोन किया है, कोई नहीं बोल सकता, हाँ तो जी, किसी में हिम्मत नहीं हाँ जी, होती। तो मैंने उनको अंकल छोटी सी रिक्वेस्ट है, अंकल अगर मेरी बात हुई तो मैं बात कर लूंगा, अदरवाइज मैं कोई गारंटी नहीं दे। तो मैं कहा अंकल प्लीज ट्राई कर लेना। तो वो 5 मिनट बाद उनका फोन आया, अंकल वहीं पे खड़े। तो गुरु जी ऑलवेज सेज ना, एवरीथिंग विद गुरु चॉइस, होना वही है जो गुरु ने चाहा, यहाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो 5 मिनट उनका फोन आया, अंकल गुरु जी ने बोला है कि उसको बोलते ये थोड़ा सा उपाय कर दो। गुरु जी कभी किसी को उपाय बोलते ही नहीं थे, बहुत रेयर होता था। तो वही से रब दे हुंदे किसी दी लोड़। तो मैंने वो किया, जब एक छोटी सी होप हो गई। तो हमने सिर्फ इसलिए फोन किया था कि आप डेट दे दो कि डिम्पल का जो ऑपरेट करवाना है वो करवा दें, इसलिए नहीं कि बेबी को लाइफ दे दो। तो गुरु जी कहते हुए थोड़ी होप होगी, बच्चा भी सेफ रहेगा वो भी सेफ रहेगा, गुरु जी ने हाँ बोली है तो, गुरु जी ने कुछ कहा है तो बट कोई मूवमेंट नहीं हुई। 7 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, 9 दिन निकल गए, तो फिर उनको डॉक्टर को फिर दिखाया। तो उन्होंने बोला प्लीज आप जाके, ये ना हो कि बेबी के साथ डिम्पल की भी लाइफ चली जाए, अब करवा लो। तो मैंने फिर उन अंकल को फोन किया, स्टिल रिमेम्बर इसे संडे, जैसे आ जाए अभी का टाइम होगा कि 11:30-12 बजे तो अभी है। तो मैंने अंकल को फोन किया, अंकल ऐसे ऐसे है, डॉक्टर कोई मूवमेंट नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना ही करवाना, तो आप प्लीज एक बार गुरु से पूछ के आप बता दो। तो कहते अंकल एक मिनट वेट करो। तो आवाज सुनती थी फोन के ऊपर, उस समय तो दूसरे फोन होते थे, आजकल तो स्मार्टफोन है।
बट आवाज फिर भी सुनती थी। तो गुरु जी पास ही खड़े थे, कहते कुछ किथे आहो, नरेंद्र किथे है? गुरु जी उन्होंने पूछा, अंकल को, कहते वो घर पे ही है, आंटी कोल ही है, कहते आकर पेट, आंटी ने पेट पे हाथ रखे उनको। तो जैसे ही मैंने आंटी पेट पे टिप जैसे हाथ रखा, बेबी ने इमीडिएटली बाउंस किया। तो 9 दिन के बाद उसने बाउंस बैक, इसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसकी डेथ है, और 9 दिन के बाद उसमें मूवमेंट शुरू हुई। तो गुरु कहते हाँ की होया, तो चुप करा गुरु जी, ऐसे ऐसे करके बाउंस कर देख ला, फिर गुरु देख हम देखने कि कोई चीज हो सकती है। गुरु बैठा है, सब कुछ देख, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक है। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, वो खुद हैरान कि ये कैसे हो सकता है। तो 9th मंथ में हुआ, 9th मंथ निकला, तो उनको सिजेरियन के लिए वो किया। जैसे ही सिजेरियन किया तो बेबी के लंग्स में वाटर चला गया, और उसको इमीडिएटली आईसीयू में रखा उन्होंने, और 3rd डे के बाद हमें दिया था उन्होंने। जैसे ही दिया तो उन्होंने हमें वापस दिया कि ऐसे ऐसे ये चीज हुई है। तो मैंने उनके आते आते मेरी मदर को पकड़ाया, आधा घंटा, 5 मिनट मैंने पकड़ा, मैंने ओम नमः शिवाय शिव जी साढ़े 5 बार उसके कान में बोल के आए। जैसे ही घर पहुंचा तो पता लगा कि बेबी की डेथ हो गई। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? तो फिर गया, जो हमने करना है, मैंने डिम्पल को बोला कि एक बार चेहरा तो देख ले कम से कम बेबी का। कहती जब गुरु ने मुझे नहीं दिया तो मैंने इसको क्या देख के करना, अगर गुरु ने मुझे देना होता तो मैं इसका लाइफ ही देख लेती। फिर भी कहते हैं 9 महीने रखा है अपने बच्चे को, ना देखना है। वो भी एक गुरु जी ने समस्या डाल के रखी थी कि मोह माया कहते जिसको, माया कहते मैंने देखना ही नहीं है। जब गुरु ने अगर मुझे देना होता तो वो जिंदा भी होती है, जब उन्होंने नहीं दिया तो मैंने इसका चेहरा देख के क्या करा। तो ठीक है, वो रोती रही और हमने जो करना था वो किया, और रोते रोते इसके पास पड़नी शुरू होगी स्टीचेस के बीच में। 1.5 से 2 किलो का पेट में गोला बन गया। तो डॉक्टर स्पॉट बनाने की कोशिश करे, स्पॉट ना बने, महंगी से महंगी गोली दे दे सूख जाए। उन्होंने बोला कि इसको ना हमें थोड़ा सा एक ऑपरेट और करना पड़ेगा। तो कोई बात, देखते हैं, अभी 1-2-3 दिन और देखो, नहीं हुआ। फिर जब वो गुरु जी की फोटो लगी हुई है, बैठते बैठते रो रही है गुरु जी के साथ। तो गुरु जी ऑलवेज से मेरी फोटो ना गल्ला कराया करो, आपको हर एक चीज का आंसर मिले। तो ये लड़ रही है गुरु जी के साथ, गुरु जी बेबी आई, मैंने आपको नहीं बोला, आप ले गए। अब डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें एक ऑपरेशन और करवाना है, क्या मुझे ये भी काम करना पड़ेगा, बार बार ऑपरेशन करवा। तो रात को गुरुजी फिर इसके ड्रीम में आए। गुरुजी ने इसको एक आरती नोट करवाई, इसे नॉट ओम जय शिवकारा, नो नाज ओम जय जगदीश की आरती, डिफरेंट आरती। आज भी वो आरती कहीं नहीं है धरती जो इसको बताई, हाँ, अच्छा वो आधी डिफरेंट थी वो। डिफरेंट आरती। ओके तो ओके। गुरु जी ने आरती नोट कराई, आई आंटी आरती करनी है, लेकिन 43 दिन के बाद। कहते हिंदू धर्म दे विच अगर किसी की जन्म हो जाए, अगर किसी का मौत हो जाए, तो हम लोग घर में दिया नहीं जलाते, 43 डे के बाद जलाते हैं। हम्म। तो कहते 21 दिन हुए हैं, अभी 22 दिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, जितना है इतना मैंने ब्लेस कर दिया, ये ना कम होगा ना ज्यादा होगा, स्टेबल कर दिया जो पस का गोला। लेकिन होगा 43 दिन के बाद ही इस तरह से। तो आरती करनी है, आरती वाला पानी पीना है, वो आरती की 22 दिन उसको आरती याद है। जैसी आरती करके वो मटका नीचे रखा, उसको एक भी वर्ड याद नहीं है मैंने क्या आरती, अभी भी उसको कुछ नहीं ओके। पता। तब वो 22 दिन आरती याद है, पूरी आरती याद। तो इसने पानी पिया, मुझे स्टिल मेंबर, दिवाली से 2 दिन पहले था धनतेरस, उस दिन वो आरती की थी। और उसी समय जैसे ही इसने मटका नीचे रखा, पानी पिया, तो सारी पस छूट हो गई, अपने आप स्पॉट बन गया, अपने थ्रू हो गया। देन पहली बार मैं गुरु जी के सामने बहुत रोया, रात को रो रहा था। गुरु जी मुझे नहीं पता बच्चा कौन था, लेकिन इतनी उसको एज दे देते कि वो आपके दर्शन कर लेता, अगला जन्म उसका सुधरता। वो इतनी जूनियर भुगत के आया। हम लोग यही हमेशा ह्यूमंस होते हैं, बच्चे के कर्म बुरे किए होते हैं, बच्चा आया और बच्चा ऐसा चला गया। तो फिर रात को गुरु जी ड्रीम में आए, गुरु जी मुझे लेके, गुरु जी रेड कलर का चोला पहना हुआ है, और मुझे आके उठाते हैं रात को ड्रीम में। तो वही 12:30 का रात को टाइम है। क्या नरेंद्र चलिए, गुरु जी 12:30 बजे कहाँ जाना है अभी रात को, कुछ ही नहीं, गुरु ने चल पैदा हूँ। तो मैं गुरु जी के साथ गया, घर से निकले इमीडिएटली शमशान घाट, तो वहीं पे खड़े जहाँ बेबी को दफनाया था, मैं हूँ और गुरु जी हैं दोनों। तो गुरु जी ने चल जगह खोद और बेटी को निकाल, बीच में निकाला। गुरु जी ने ऐसे हाथ किया, गुरु जी का एक हाथ इतना बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ। तो बेबी को उनके हाथ पे रखा, गुरु जी बोले इसके मुंह से कपड़ा हटा दो, कपड़ा हटाया। तो गुरु जी ने ऐसे हाथ किया, गुरु जी के हाथ में जल आ गया, जल, नॉट ए जल, इसे अमृत। उन्होंने छीटा मारा, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो मैं चुप देख रहा हूँ कि बच्चा तो जिंदा हो गया। फिर गुरु जी फिर छींटे मारे, फिर वो रोना शुरू कर दिया। कहते
नरेंद्र करोड़ा साल दी सॉरी हजारां साल दी तपस्या करके भी मोक्ष नहीं मिलता। तेरी कुड़ी 9 महीने दे विच मोक्ष लेके चलेगी। कहते तेरी किस्मत में एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, वो लड़का अक्षय बस। तेरी किस्मत में दूसरा बच्चा है ही नहीं। तेरी, डिम्पल की और अक्षय की, तीनों में से एक बंदे की डेथ लिखी हुई थी। उसको टालने के लिए मैंने तेरे घर में बेटी पैदा की। कहते हैं लेकिन कुछ सोल ऐसी होती है जबरदस्ती भगवान से कमा के ले जा। तेरी कुड़ी उन्होंने बिचों एक है। तेरी कुड़ी मुक्ति लेके चलेगी। आज के बाद इसका परमानेंट मेरे चरणों में इसका स्थान होगा। तो देखते देखते उसकी सोल निकलती है और जाके गुरु जी के चरणों में अंगूठे में समा जाती है। आज के बाद इस बेटी के लिए नहीं रोना, क्योंकि ये सदा मेरे चरणों में समा जाए। तो तब गुरु कहते कमलिया माँ बाप के कर्म माड़े किते होंगे नहीं, बच्चे के कर्म कदे नहीं माड़े किते। माँ बाप के बुरे कर्मों की बदौलत बच्चा आया और बच्चा चला गया। माँ बाप बच्चों पे ब्लेम करते जबकि माँ बाप को खुद के कर्म बुरे। तो बस उस दिन के बाद वो आज की डेट में भी है। जो भी हमारे फंक्शन 5 साल की जब थी तब वो दिखाया, जब वो 11 की हुई तब दिखाया, अभी मेरे बेटे की शादी हुई तो वो एज ए एंजल गुरु जी के साथ फुल फ्लैश संगत में खड़ी। तो ओह वाओ, सारे फंक्शन गुरु जी तो दिखाया गुरु जी ने कि वो यही थे मेरे साथ। सो ब्यूटीफुल। लेकिन अंकल देखो कितना, वैसे कितना दुख लगता है कि ऐसे बच्चा चला जाए, लेकिन देखो गुरुजी ने जो आपको दिखाया तो कहीं मन में कितना आपके बहुत पीस भी रहा होगा कि एटलीस्ट देखो जो वाकई हजारों साल में मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि अल्टीमेटली चाहता तो इंसान वही है ना कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो, और ये पता चल जाए कि हाँ उस बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो डेफिनेटली वो गुरुजी ने मन में बहुत कंसोल भी किया आपको। सो सच में बहुत हमें नहीं पता गुरुजी कैसे क्या काम करते हैं। सो बहुत शुक्राना गुरुजी। अब आगे बढ़ते हैं। Anne extends his son's life. Akshay was an extraordinary child. Till he was a child of 3 years, his body and even his urine used to have Guruji's fragrance. One day, his father Narendra showed Akshay's planetary birth chart to an astrologer. The astrologer predicted that his son's life was just 8 years. His troubled wife asked Narendra to pray hard to Guruji. It was December 2001 and Guruji was in Jalandhar. Narendra went to the temple there and apprised Guruji of the problem. Guruji reserved his comments, commenting only that astrologers take people on the wrong path. A few days later, a devotee had arranged for a function at Jalandhar. Guruji asked Narendra to attend, but the disciple said it would be difficult since he had an official meeting at Chandigarh. Guruji insisted, and Narendra reached Jalandhar after his meeting at 10 p.m. Guruji was distributing prasad as he came in and gave some to Narendra. Narendra then had langar and sat down with Guruji in the hall. The Sadguru again distributed prasad and giving some to Narendra told him that he had extended his son's life. Narendra remembers Guruji telling him, only rub, God can do this and God is in front of you. When the time came for Akshay to go to school, the parents filled the required forms in the 3 schools. 2 of them demanded hefty donations and were rejected. In a dream, Guruji instructed Akshay to put his photograph on his dress and said he would be granted admission. On the morning of his interview at the 3rd school, though his parents were not convinced about letting him carry Guruji's photograph for the interview, Akshay wore Guruji's photo to school. His father was worried. Out of 5,000 young applicants, only 250 had to be selected, but Akshay's faith paid off. He was in 5th the admission list and no extra money was taken for the admission. So beautiful. Over to you, uncle. नहीं वो कहते हैं ना हर एक के साथ अटैचमेंट अलग है। अब अक्षय के साथ अलग है। जब वो 2.5 ईयर का प्ले वे स्कूल में जाता तब भी गुरुजी उसके साथ खेलने के लिए चले जाते थे स्कूल में। तो हम वो जैसे आके बताता था हम लोग मजाक बनाते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तब बोलना कि आज गुरुजी मेरे साथ खेलने के लिए आया, टॉफी देके गए, मिश्री का प्रसाद दिया मुझे, मेरे साथ बेंच के ऊपर बैठे प्ले वे स्कूल में। तो हम लोग ऐसा नहीं नहीं तो बोलते अच्छा गुरुजी ने कौन से रंग का चोला पहना। अब बच्चे को कलर नहीं पता होता तो वो कपड़ों पे लेता आज गुरुजी इस रंग का चोला पहना। हम लोग जब शाम को गुरुजी को सैटरडे को वहां पहुंचे गुरुजी उसी रंग का चोला पहन के बैठे। तो धीरे धीरे चलता रहा वो। जो उस समय हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए थे जब तब बाद में रिमेम्बर हुआ कि इसके हेड में से बहुत फ्रेगनेंस आती थी और यूरिन में से फ्रेगनेंस आती है। हम लोगों से बच्चों में स्मेल आती है यार यूरिन में से और इसके फ्रेगनेंस आती है, पता नहीं क्यों आती है। अब वो पिछली कोई अटैचमेंट थी इसकी। तो जब इसकी एडमिशन का हुआ
तो गुरुजी रात को इसको बोले डीएवी स्कूल में करवाना, 3-4 स्कूल में लुधियाना में करवाने की कोशिश की, बहुत डोनेशन थी। तो आज की डेट में एडमिशन कराना सबसे बड़ा टास्क है पेरेंट्स का। हाँ जी। तो थर्ड क्लास पे डीएवी स्कूल था, तो अक्षय गुरुजी सुबह सुबह इसके ड्रीम में आया, कहते एक काम कर, मेरी फोटो अपनी जेब में लगा के चले जाए, तेरी एडमिशन हो जाएगी। तो ये तोतली आवाज में ना गुरुजी आए थे, गुरुजी ने बोला कि ऐसे ऐसे कर लेना, तेरी एडमिशन हो जाएगी। मैं कहा छोड़, ऐसे ही मजाक करता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये इसने फिर भी करनी, मैं फोटो लगा के लगा, इसने पॉकेट में फोटो लगाई। 2500 टोटल इंटरव्यू थी, 250 बच्चे सिलेक्ट होने थे 5 सेशन के लिए, 5वां नंबर इसका था। तो प्रिंसिपल के पास गए हम लोग, जब इसकी सिलेक्शन हुई कि डोनेशन ले, उस दिन मैं 25 to 30,000 जेब में लेके गया था कि जो मांगे। ही सेज कि आप क्या करते हो, मैं जॉब करता हूँ। क्या सैलरी है, मैं ये सैलरी है। ही सेड डोनेशन दे रहा। तो कोई 5 पैसे भी नहीं लगने दिए इन्हें। तो वो गुरु जी कहते हैं ना, मैं बैठा हूँ, आप मेरे पे विश्वास से रख के चले। तो हर एक चीज के ऊपर वो करके, उसके ऊपर एक अलग ब्लेसिंग चलती है गुरु जी की, अक्षय की। तो बचपन से ही है वो अपनी, हम तो ये बोलते हैं कि शायद उसकी बदौलत हम लोग गुरु जी से, वो पुराना गुरु जी का कनेक्शन उसी का। और अंकल दूसरा देखिए, जैसे अंकल ने आपने जैसे बताया कि बिटिया को जैसे मोक्ष दिया, और बेटे के बारे में जैसे लिखा है कि भाई बेटे को भी लाइफ दी। सो वही है कि वही लाइफ दे सकते हैं और वही ले सकते हैं, अब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। सो क्या बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। कीपिंग नरेंद्र आउट ऑफ डेथ वे। In January of 1998, three saints came to Narendra's house. One of them started making predictions and told Narendra's mother that her eldest child should have been dead. At this, the mother called Narendra's wife out. The saint told her that this extended life, which her husband was enjoying, was due to the grace of the Mahapurush they were devoted to. The wandering astrologer then predicted that Narendra would die by Jan 30. He promised to ward off his calamity if only the family would give them some new clothes. Narendra's wife was worried and she sent her husband off to Guruji in Delhi so that he could be under his divine protection as the date neared. Narendra was with Guruji on January 30th. That very night, Narendra's wife had a dream. She saw that Guruji and goddess Kali, the black one, consort of Purusha or male principal, also known as Shiv, were together, and Guruji was telling the goddess to give her blessings to the couple. The goddess had a silver stick in her hands, and it was suggested that a couple put out their hands. Narendra did so, and she hit his hand with the stick. But his wife was afraid and refused. Guruji said that with the strike of the stick, he had cut Narendra's bad karma. He told Narendra's wife that she was witnessing was not a dream but real. At this point, his wife woke up. She saw that Guruji's photo kept in the home shrine had changed color. Whereas Guruji's attire used to be deep red in the photo, it was now black, the color of Kali. After 5 minutes, the color changed back to red. Oh my God! मतलब over to you, uncle. फिर बात करते हैं. नहीं उनका अपना So तरीका। मेरे amazing. यहाँ पे 3 संत आए, तो विंटर्स के दिन से अक्टूबर नवंबर के डे थे। तो उन्होंने बोला कि आपके बड़े बेटे की डेथ हो जानी चाहिए। तो मदर ने बोला नहीं, मेरा बेटा तो ऑफिस गया हुआ है। तो इन बिटवीन डिम्पल आ गई। उन्होंने बोला डिम्पल ऐसे होते हो। तो उन्होंने एक वर्ड बोला, उन्होंने उस समय शॉल लिया होता उसने, कि जिस गुरु को तू मानती है ना, तो हमेशा तेरे अंग संग रहे। तो मेरी वाइफ ने बोला था, डिम्पल ने, कि बाबा जी अगर मेरे गुरु मेरे अंग संग रहता है ना, जिसको मैं मानता हूं, तो मेरे हस्बैंड का बाल भी बांधता है। ये आपका विश्वास इतना जरूरी है कि मेरा गुरु मेरे साथ। तो वो हंसने लगे, कहते पानी पिला दे, पानी पिलाया, चाय पिलाई। कि हम लोग ये एक डे फिक्स किया उन्होंने, मे बी इससे नवंबर और जनवरी गुरु नानक देव जी का बर्थडे आता है। कई बार साल में 2 बार भी आ जाता है। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, ये आपके गुरु नानक देव जी का बर्थडे, उन्होंने नहीं बोला, डेट फिक्स कर दी कि ये डे आपके हस्बैंड की लास्ट डेट है। तो जिस दिन वो डेट है, डिम्पल का भी आप एक काम करो, आप ना गुरु जी के पास दिल्ली चले जाओ। अगर कुछ हो भी गया आपको ना, तो मेरे को ये तसल्ली रहेगी गुरु जी के चरणों में आपकी डेथ। तो बहुत बड़ी बात होती है, तो आप चले जाओ। सच तो में मैं अंकल वहां क्या गुरु जी फेथ है के आंटी पास का. आया। ओ माय गॉड. तो क्या पहली बार और फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम गुरु जी ने इसके बाद कभी गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया था। स्टिल मेंबर। उस दिन रात को रागी साहब आए हुए थे, प्रॉपर ढोलकी और छेने चले थे। रात के 1:30 बजे तक गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन।
तो मैं यहीं पे था, तो गुरुजी ने हमें 2:30 बजे छुट्टी दी। गुरुजी के पास यहाँ गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, 1:30 बजे गुरुजी मेरे लुधियाना मेरे घर पे थे। मैं वहीं पे सोया हुआ हूँ, वाइफ सोई हुई है और अक्षय सोया हुआ है, और गुरुजी काली माता के साथ पहुंचे हुए। तो गुरुजी यहाँ भी बैठे हैं, गुरुजी वहां भी बैठे हैं, दोनों जगह गुरुजी प्रेजेंट। तो गुरुजी ने हमें बाद में बहुत बार समझाया, ये ना सोचा करो मैं आश्रम में बैठा हूँ, तेरा गुरु एक ही टाइम पे हजारों जगह पे प्रेजेंट होता है। तो मैं तो हर एक संगत के साथ। तो गुरुजी वहां पे काली माता खड़ी है, कहते हैं नरेंद्र उठ। तो जैसे ही होता, कहते नरेंद्र तेरा टाइम बहुत खराब था, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, आज तेरी डेथ थी। काटने को तो मैं भी काट सकता था, अगर मैं काट देता ना तो काली की वैल्यू नरेंद्र खत्म हो जाती। तो काली मेरी बेटी है, काली मेरी बेटी है, सारी देवियां मेरी बेटी हैं, तब गुरुजी ने खुद बोला। तो कहते इसलिए मैं काली को लेके आया हूँ। कहते अगर मेरे होते, अगर मैं कर देता तो काली की वैल्यू खत्म हो जाती। बाप के सामने बेटी की वैल्यू तो खत्म नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं इसी को साथ लेके आया। तो गुरुजी ने काली को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अपना काम शुरू करो, ब्लेस करो। तो जो त्रिशूल था उनका, उन्होंने इमीडिएटली जैसे ही गुरुजी ने बोला, उनकी स्टिक बन गई चांदी की। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला अपने नरेंद्र हाथ आगे कर, मैंने हाथ किया, उन्होंने तीन तीन छड़ियां दोनों पे लगाई, फिर नीज यहाँ पे लगाई। तो कहते जा ऐश कर, कल्याण हो गया तेरा। तो फिर डिम्पल को बोला, डिम्पल तू भी लगवा ले। कहते नहीं नहीं गुरुजी ये तो जोर से मारेंगे। तो कहते गुरुजी कहते देख, जैसे तू मेरी बेटी है ना, काली भी मेरी बेटी है, तो दोनों ही मेरी बेटी हैं। तो ये तेरे फूलों की तरह लगेगा, तेरे को पता भी नहीं। नहीं नहीं गुरुजी मैंने नहीं मरवाना, ये जोर से। गुरु कहते अच्छा ये ना सोचना, मैं ड्रीम में तेरे घर पे आया हूँ, रियलिटी पे तेरे घर पे बैठा हूँ, काली को रियलिटी में लेके हूँ। विराट रूप था काली का। तो अंदर जाके देख मेरी फोटो, जो सबसे पहली फोटो मिली थी वो रेड कलर के चोले वाली मिली थी। तो वो चोला ब्लैक हो गया। तो वो लाइव देख रही है डिम्पल, कोई ड्रीम नहीं है, कुछ नहीं, लाइव देख रही है। वो ब्लैक हो गया धीरे धीरे, जैसे कर्टन उठता है वो नीचे से उठता चला गया, नीचे दोबारा रेड आना शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रूव इट कि मैं यहाँ पे आया। इस चीज को बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल निकल गए। 2002 में जिस दिन अक्षय की लाइफ ब्लेस गुरुजी ने द्वारा की, मैं सत्संग सुना रहा था वहां पे किसी को, तब गुरुजी ने बोला नरेंद्र पता कौन सी वो संत, तीनों संत कौन थे जो तेरे घर पे भीख मांगने के लिए आए थे जब तेरी लाइफ ब्लेस की थी। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं ब्रह्मा ते विष्णु तेरे घरे भीख ओ मंगन। अच्छा, ओके। तब गुरुजी ने बोला, कहते भगवान जरूरी नहीं है इसी रूप में जाएगा, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों तेरे घर पे भिखारी बन के गए थे तेरे को ब्लेस करने। तो ये था ओ अंकल। बहुत शुक्राना, ओ माय गॉड, जस्ट गेटिंग अ गूज बम्स। नहीं, पर ये बात भी सच है कि गुरुजी एक टाइम में देखो अब तो खैर निराकार रूप में है, तब साकार रूप में थे, तभी भी कहीं भी जा सकते थे। और ये मेरे साथ भी हुआ कि एक बार मुझे याद है गुरु पूर्णिमा थी। सो हम लोग वहीं पर थे, गुरुजी के दर्शन किए और काफी लेट हम लोग वहां से आए। और उसके बाद खैर हम लोग घर आ गए। सो उसके बाद जब नेक्स्ट हमें अंपायर स्टेट जाना था तो काफी रश हो गया था, तो हम लोग बाहर खड़े हुए थे। सो पंजाब से वह संगत आई हुई थी। तो आई जस्ट ओवर हर्ड द थिंग्स। तो देवर सेइंग कि इस बार गुरुजी आए और उन्होंने कितना मतलब कड़ा प्रसाद कितना अच्छा दिया और ये सब कुछ करके। तो मैं सोचने लगी कि अरे बड़े बड़े मंदिर के बाद गुरुजी पंजाब चले गए। उनका गुरुजी बड़े अच्छे हैं, लाइक यहाँ की संगत को पहले ब्लेस किया और रातों रात जो पंजाब चले गए। सो लेकिन अब जब मैंने कुछ टाइम पहले किसी पुरानी संगत का सत्संग सुना तो वो बता रहे थे कि भाई सुबह के 4:30-5 बजे तक गुरुजी वहीं पर थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि तो फिर गुरुजी वहां कैसे गए थे, क्योंकि तो मैंने अपने खुद कानों से सुना था। सो देन आई रियलाइज कि जैसे अब आपसे पता चल रहा है और भी संगत से पता चला कि गुरुजी जो हैं वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में कभी भी आ जा सकते हैं। और एक छोटा सा अंकल मैं साथ में शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे कि ऐसे एक मेरे एक पेशेंट हैं, तो जब वो क्लिनिक पर आए तो टू कट शॉर्ट तो एकदम से कहते हैं डॉक्टर साहब आप गुरुजी को क्या समझते हो। तो मैंने कहा जैसे आपने भी कहा ना कि हम गुरु को भगवान नहीं हमने माना, गुरु समझा भी गुरु गुरु जी हैं या महापुरुष हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो वो वाली चीज नहीं आ रही थी, तो कहने लगे आपको पता है गुरु जी भगवान है। सो मेरे को बड़ी हैरानी थी कि ये कैसे गुरु जी को इतना कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़े बहुत एटीट्यूड वाले हैं। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं तो किसी इंसान मतलब भगवान को ना मानूं, इंसान को क्या मानूंगा, लेकिन समहाउ मैंने उनको इसलिए माना कि एक बार उनके कोई फ्रेंड, तो कहते हैं एक बार रात के 12 बजे गुरु जी ने उनको बोला कि चल तू मेरे को वहां पे प्रेसिडेंट हाउस के सामने लेके चल। तो अब गुरुजी का हुक्म था, वो प्रेसिडेंट हाउस के सामने आए और वहां गुरुजी बेंच पर बैठ गए। तो वो बेंच पर बैठे तो गुरुजी ने कहा कि तू चल मेरे सॉक्स उतार। जब सॉक्स उतारे तो गुरुजी ने कहा चल तू मेरे चरणों के नीचे देख। कहते डॉक्टर साहब उन्होंने वो नजारा दिखाया जो श्री कृष्ण जी ने माँ यशोदा को दिखाया था, कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में था। और वो ऑब्वियसली जो अंकल थे बहुत एकदम, आप सोच सकते हो कि आधी रात को उनकी क्या हालत थी। और गुरुजी एकदम से कहते हैं अब तू इत्थों जा, पूछे पीछे मुड़ के ना वेखी। अब वो अंकल बड़े हैरान परेशान कि मैं अंपायर स्टेट से रात के 12 बजे वहां से चले हैं,
आधी रात को प्रेसिडेंट हाउस के सामने गुरुजी बैठे हैं और उनको गुरुजी मुझे कह रहे तू इत्थों जा, पीछे मुड़ के ना वेखी। फिर गुरुजी ने फिर बोला, मैं तुमने बोला ना पीछे मुड़ के ना वेखी, इत्थों इत्थों जा। तो अब गुरुजी का हुक्म था, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो अंकल वहां से चले गए। और वो बड़े हैरान परेशान कि भाई गुरुजी वापस कैसे जाएंगे, एम्पायर स्टेट मैं इनको लेकर आया हूँ। सो वो उन्होंने एम्पायर स्टेट फोन लगाया कि मैं वहां पूछूं गुरुजी पहुंच गए नहीं पहुंचे, क्या हुआ। तो वहां जो सेवादार अंकल थे कहते हैं अंकल क्या बात कर रहे हो, गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं। सो वो और भी हैरान परेशान कि गुरुजी गए नहीं, मैं तो खुद गाड़ी में बिठा कर लेकर आया हूँ। सो गुरुजी साक्षात भगवान है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने आपसे हमसे हमें जोड़ा हुआ है अपने आप से। सो बहुत शुक्राना गुरुजी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Washing away the handprints of death. The gate to the family's house in Ludhiana had the imprints of two hands. Narendra's wife suspected something was amiss and sent her mother-in-law to the Nana Devi temple. While she was away, she set about washing the house to clear the imprints from the cement wall. She tried rubbing the prints off with her hands. By night, her hand was painting a great deal and had swollen. In another 4 days, the left limb was paralyzed. Doctors started her on medicines and enjoined her to do exercise. Narendra was stationed at Jalandhar. He came to know of the paralysis afflicting his wife and wanted to go home. But his wife phoned him up and told him not to worry. As usual, Guruji had taken care of things. She related that she had been making her complaints known to Guruji before his photograph. Those under his refuge are immune to all grief. She had protested why she was suffering. Hardly had she addressed her complaint that the omniscient Guru materialized before her. Easing the shock of his sudden appearance, he sat down on the couple's bed. He told her that the imprints had meant the death of the mother-in-law, and he had converted into a mere paralysis of the hands. Guruji rubbed his devotee's affected hand and instructed her to move it when she could not. He rubbed her hands again and repeated the instruction. Immediately, she was able to move her hands. The paralysis had vanished. Guruji advised her to get her mother-in-law to pour water on the photo and to splash the holy water, thus obtained on the imprints on the wall. As soon as the drops of holy water hits the imprints, they changed from brown to red. Guruji said, "You have been blessed." So beautiful. Over to you, uncle. Amazing. बहुत 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 कुछ है, कहते हैं ना, उनका तरीका अलग है। I know, तो सच ऐसे में। फुटप्रिंट बने हुए थे, तो भाई डिम्पल ने ठीक कर दिया और फोर्सफुली मेरी मदर को नैना देवी भेजा। कोई कार में जा रहे थे कि आप भी वहां पे चले जाओ। तो बट हमें नहीं पता कि गुरु जी पीछे क्या चला रहे हैं अपना। तो धीरे धीरे आपको इसके फिंगर में पेन होना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते एक हाथ पे पेन होना शुरू हो गया। तो विद इन 10 डेज इसकी पूरा एक साइड पैरालाइज हो गई। आज की डेट में इसके टीथ के ऊपर टीथ नहीं है आज की डेट में। उस चीज को बहुत तकरीबन 20 साल से मोर हो गया, 20-22 साल। तो वो पूरा टर्न कर गया, लेग्स टर्न कर गई। तो डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे लुधियाना में, कि कभी भी मेजर अटैक हो सकता है, पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल हो जाएंगे, आप ट्रीटमेंट शुरू करवा दो, कल हॉस्पिटल ले आओ और उसके बाद यहाँ पे एडमिट करवा दो। तो मुझे कोर्ट जाना था, दोपहर का 2 या 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की। मुझे कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी था ऑफिस के काम से। मैं वहां गया और मैंने डिम्पल को फोन किया, नहीं मैं चल रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर के टाइम से पहले पहले फोन आता, नहीं आपको आने की जरूरत नहीं, मैं ठीक। तो मैं जैसे फिर भी वहां से पहुंचा, घर पहुंचा, तो देखा ये तो बेड के ऊपर है, बिल्कुल चेयर के ऊपर बैठी हुई है, धूप देख रही है। जबकि मैं 10 दिन मैं और मेरी मदर इनको वॉशरूम तक लेके गया, नहीं चला जा रहा था। मैं क्या हुआ, क्या कहती बैठी है, गुरु जी से सामने फोटो लगी है, गुरु से लड़ाई करती है। गुरु जी आप तो हमेशा बोलते हो जो मेरे लड़ लग गया उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, मैं बैठा हूं तो मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम। इसने 2 बार बोला है, अभी 2 बार बोल के तीसरा बोलने जा गुरु जी पास आके खड़े हो। एट दैट टाइम गुरु जी ने एम्पायर सेट, तो दोपहर का 12:30-1 बजे का टाइम था। तो इसके पास व्हाइट चोला पहन के खड़े हैं, कल डिम्पल साइड पे हो। तो कहते गुरु जी मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा। तो गुरु जी ने इसको उठाया, साइड पे किया और खुद कॉर्नर पे बेड के ऊपर बैठे, एक लेग ऊपर और एक लेग नीचे है। तो कहते डिम्पल ये पैरालाइज तो मैंने डाला हुआ, तेरी मदर इन लॉ की डेथ थी। कहते अगर मेरे होते, मेरे भगत मां माँ बाप को कुछ हो गया, वो भी बिना आई तो सबने जाना, जब आई है तो जाना ही जाना है, लेकिन बिना उसके कोई चला जाए तो ऐसे तो फिर मैं हो नहीं सकता। कहते एज ए गुरु का की करना आपका, अगर अपनी फैमिली की रक्षा भी नहीं कर सकते।
तो कहते मैंने उसको नैना देवी भेजा, तो गुरुजी ने पूरा इंसिडेंट सुनाया। कहते कोई गल नहीं। तो उस समय हम लोग 3 चपातियां भोग लगाते थे गुरुजी को शाम को। तो गुरुजी तब बोला, कहते जो तू लंगर भोग लगाते थे ना तुम लोग, मैं फोटो राही आके उसको भोग लगा के चपाती के राही तेरे पेट में जाता था। तब गुरुजी ने ये बोला था। कहते आप ये ना सोचो कि आपने भोग लगा दिया, मैं भोग लगाने नहीं आता, मैं तो उसको भी भोग लगाने आता हूँ जो आप घर पे भी भोग लगा। सच्चे मन से लगाओ, मैं उसको भी लगाने आता। ये 99 2000 की बात होगी। तब गुरुजी, तब वो एक ही चपाती दिन में खाती जब पैरालाइज थे, एक ही चपाती खाती। कहते तेरे पेट राही जाता सी, नहीं था तू मर जाना सी कहते, लेकिन मैंने ही डाला था। एक चपाती दिन में खाई और एक चपाती के साथ तेरी बॉडी में एंटर करता था तुझे ब्लेस करने के लिए। तो कहते कोई नहीं पजदमाजी थी। कहते गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और इसकी बाजू के ऊपर ऐसे लगाना शुरू कर दिया। कहते देख, तो कहते मूवमेंट कर। कहते नहीं गुरुजी मूवमेंट। गुरुजी ने फिर ऐसे किया, फिर ऐसे लगा, कहते मूवमेंट कर। तो इमीडिएटली सब कुछ ठीक हो गया, लेग्स ठीक हो गए। गुरुजी ने एक्सरसाइज कराई, साइकिल चलवाया है, ये इस हाथ की एक्सरसाइज करवाई 5 मिनट। कहते देख ला, नो डॉक्टर, नो ट्रीटमेंट, नो मेडिसिन, विद इन 5 मिनट कहने पैरालाइज करता तेरा सी। तो 5 मिनट में उसका पैरालाइज गुरुजी ने ठीक किया। तो फिर गुरुजी ने बोला कि पानी की कटोरी लेके फोटो डिप करके सारे घर में छींटे दे, अपनी सास को बहुत सारे घर में छींटे दे, जहां जहां छींटे पड़ेंगे वहां से नेगेटिविटी दूर होती चली जाए। तो पिया पिया करो कहते, तेरे गुरु ਦੀਆਂ फोटो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਵੈ, ਇਹਨੂੰ पिया करो प्रसाद समझ के। तो फिर जैसे ही उस ब्राउन हाथ वालों के ऊपर जाके डिप पड़े उसके, तो वो ब्राउन से रेड हो गए। तो वो इमीडिएटली, तो बिल्कुल तो पहले गुरु जी ने करी थी। तब गुरु जी उस समय लाइव प्रेजेंट थे। इसे वही बात वही है, वो हमेशा बोलते थे जहां मर्जी चले जाओ मेरी फोटो से बातें करते थे, मैं बैठा हूँ। बात है विश्वास की, मेन चीज है विश्वास। जो ही ऑलवेज, जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। उतना ही मीठा है, वेरी ट्रू अंकल। बस अंकल इसीलिए ना मुझे लगता है कि पढ़ने पे आपने जो बता भी रहे हैं, सो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में हो जाती है ना, चाहे तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए अगर हम गुरु से जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि पता नहीं वो चीजें थोड़ी थोड़ी तकलीफ देके हमारे गुरु जी क्या कर्म काट रहे हैं, गुरु क्या जी करना। कहाँ पर क्या बात थी, और गुरु जी ने खाली थोड़ा सा पैरालिसिस करके आपकी मदर को लाइफ दी। सो हमें सच में नहीं पता होता, इसलिए सच में हमें नहीं मांगना चाहिए गुरु जी से। सो ये बात सच में अब समझ में आने लगी है, और जो तकलीफ हो रही है तो वो सहन करें। और गुरु जी जानते हैं कि मैं तकलीफ, बेसिकली गुरु जी तो खैर हमें कुछ भी तकलीफ नहीं दे रहे, तो हम अपने कर्माज हैं। तो गुरु जी सोचिए कर्म। उसमें भी फिर हमें बहुत कम दे रहे हैं उसके उस हिसाब से, तो फिर 90% तो उन्होंने वैसे ही काट दिए, सिर्फ 10% हमें काटने, उसमें भी हम गुरु जी से जो है इतना वो लड़ते रहते हैं या बोलते रहते हैं। तो आई थिंक अब हमें ये समझना चाहिए कि हम गुरु जी से कुछ ना बोलें, बस उनके आगे अरदास लगाएं, उनसे प्रे करें, उनसे बातें करें। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Invited to Nainital and made to study. There were plans of Guruji and the Sangha to go to Nainital in June 2002. Narendra's wife wondered whether Guruji would ask their family to go along with him. Narendra told his wife that neither was he an old Sangat member nor among the rich, so Guruji might not invite them. He was soon to find out how wrong he was. In Guruji's Sangat, no distinctions are observed, and before him and his regal majesty, all are poor. He is the sole giver, the rest, no matter what their worldly status, are beggars. Within 2 or 3 days, Guruji asked Narendra to come to Delhi for urgent work. When he reached Delhi and had langar, Guruji invited him to the Nainital trip. When Narendra returned, he told his wife that Guruji had, out of mere formality, asked them and he would not remember their names. But 3 days before the trip, Guruji called him and invited him, instructing him to take along woolen clothes. Guruji had responded to Narendra's doubt. Narendra says he knows everything about your life, what you have done, what you think. In Nainital, Guruji asked Narendra to go for a post-graduation diploma degree. Narendra said it was not possible for him to start studying after a decade's gap. Guruji again told him to enroll for the degree. Narendra entered a diploma course but was not sure whether he would pass. During the examination, he asked Guruji to write the answers. He cleared the diploma in 2 years, and with the blessing of Guruji and hastened to give Guruji the news. Guruji wondered why Narendra was going to the trouble of telling him. After all, he said it was he who had given the papers and cleared the exams. Thanks to Guruji, Narendra began studying for the MBA. Wow, uncle. So amazing. वो Over to you, तरीका है uncle. आंटी, देखिए वो चीजें बाद में काम आनी होती हैं तो गुरुजी को पता होता है। तो जलंधर में बैठे तो गुरु से नरेंद्र की कितना हुआ। मैं गुरुजी सिंपल बी कॉम किया, आगे क्यों नहीं पढ़ा। मैं गुरुजी फैमिली के हालात नहीं थे, नहीं पढ़ते।
की ऑप्शन है, मैं कहा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये कहते तू एमबीए कर ले। मैं गुरु जी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं कहा गुरु जी मेरी जॉब इतनी ज्यादा हार्ड है, प्लस बाकी चीजें हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं। 10 साल 12 साल का गैप हो चुका है। गुरुओं को मना नहीं करते, गुरुओं को ऑलवेज यस सर बोलना। तो बहुत टोकता है मेरी बात। तो मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो मैंने कहा आई गई बात हो जाएगी। तो नैनीताल में जब हम लोग गए, गुरु जी ने बोला, तो गौरव की छुट्टियां हुई थी, गौरव को छोड़ने के लिए आए थे हम छुट्टियों में, गौरव और सोनिया को। तो जब आने लगे तो गुरु जी ने बोला मैं ना नैनीताल जा रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी बहुत अच्छी बात है, आपको भी ब्रेक की जरूरत है। ऐसे ही बोलो, मैंने ऐसे ही बोला। तो गुरु जी आप अच्छा, अपनी ओके। सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आपको भी 2-3 दिन ब्रेक है, 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। गुरु जी आपको ब्रेक की बहुत जरूरत है, आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो कहते नहीं, संगत ही तो तेरी गुरु की खुराक है यार, और कुछ है ही नहीं। संगत के बिना तेरा गुरु कुछ भी नहीं है। तो मैं संगत के साथ ही खुश हूँ। तो लेकिन जा रहा हूँ। तो नैनीताल आंटी वहां पे गए, गुरु जी कहते तू भी आ जाए। तो मैंने बोला गुरु जी, तो गुरु जी ने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, चल भी मैं जा रहा हूँ, बच्चे भी साथ जा रहे हैं, गौरव सोनिया भी जा रहे हैं, तो नरेंद्र को भी इनवाइट कर देता हूँ। मैं एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो मैं गुरु जी को कौन सा याद रहेगा। बट जाने से एक हफ्ता पहले मैं और डिम्पल दोनों टू व्हीलर के ऊपर जा रहे थे लुधियाना चौड़ा बाजार कुछ काम के लिए। तो गुरु जी का फोन आया। तो मैंने कहा गुरु जी करीबन गर्म कपड़े पा लिए। बच्चा है ना, अक्षय छोटा है, ठंड होंगी है उसे। मतलब गुरु जी गर्मी तो बहुत है, जून तो महीना है। नहीं नहीं, नैनीताल ठंड होंगी है। मतलब ही इज सो केयरिंग, उनको ये भी पता है कि बच्चों के लिए क्या है, आगे बच्चों के क्या लिए है, कपड़े डालने राइट। हम क्या करेंगे। कि जस्ट लाइक ए ग्रैंड फादर, मैं तो यही बोलो, जस्ट लाइक ए ग्रैंड फादर, उनको हर एक चीज देखनी। तो हम लोग गए, फिर हमने 2 टैक्सी बना लिया, कि गर्म कपड़ों का कि ठंडों कपड़ों का, कि गुरु जी के पास जा तो रहे हैं। सैटरडे को जा रहे थे हम लोग, संडे को जाना था। तो रात को कि गुरुजी बोल देंगे ठीक है, नहीं तो बड़े मंदिर में गर्म कपड़ों वाला गाड़ियों पड़ा रहेगा, बाकी बड़े मंदिर रुक जाएंगे। तो गुरुजी का फोन आना शुरू हो गया। तो सैटरडे का प्लान बना था फिर वहां पे। तो वहां पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो जोशी अंकल ऊपर से भागते हुए आ रहे हैं, नरेंद्र गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी अभी बस से हम लोग सामान अनलोड कर रहे हैं। तो मैंने वही बोला, मैं पता नहीं क्या बसूड़ी पड़ गई, आती मेरे से क्या गलती हो गई। तो गुरुजी ने इमीडिएटली याद किया। अब ये नहीं होता गुरु जी हमें किस चक्कर से, ये होता कि हमने क्या गलती करी, गुरु ने हमें इमीडिएटली याद। हाँ जी, हाँ तो मैं जी। जैसे गया, गुरु जी कहते शर्मा आंटी की बेटी से पूछ, ये एमबीए कर रही है कॉरस्पॉन्डेंस पूना से, संबॉस। तो उसने ही बोला, राफी थी शायद, राफी कहती गुरु जी वो ना डेट निकल गई है 1 हफ्ता पहले, अभी नहीं है। तो गुरु कहते तू अपने पीए को जलंधर फोन कर, उसको बोल डेट पता कर। मैं कहा गुरु जी वो बोल गई है डेट खत्म हो गई है। कहते नहीं नहीं तू फोन तो कर। तो मैंने फोन किया, तो 15 डेज के लिए डेट एक्सटेंशन हो गई थी फर्स्ट टाइम। ओह। ये 15 दिन और एक्सटेंशन होगी। तो मैंने गुरु जी को बोला, तो गुरु जी ऐसा लगे चल चल जल्दी भर। तो मैंने भरा, और सिंगला अंकल की बेटी आरती ने, दोनों ने एमबीए के फॉर्म भरे हमने। तो मैं कहा गुरु जी होना तो है नहीं, बुक्स आ गई, पहला लॉट 6 बुक्स का। तो मैं कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो फिर वो एक भेजना पड़ता है कि कौन कौन से एग्जाम देने, 100 रुपीज का भी आपको अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है, वो भी मैंने करवा दिया। मैं कहा गुरु जी मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, ना मैं पेपर दूंगा। मैंने दो जो बी कॉम में बेस्ट होते थे अकाउंटिंग वाले, वही नाम लिख के भेज दिए, बेसिक अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, स्टिल रिमेंबर। तो मैं कहा गुरु जी मैंने 10 दिन पहले बुक खोली थी, गुरु जी के सामने 1.5 महीने पहले बुक आ गई थी, एज इट इज बंद लिखा था। गुरु जी आप अच्छा। पढ़ते रहो, क्या पढ़ते। मैं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। मेरे को ये था कि मैं फेल हूँ, मैं गुरु जी को बोलूं। जब दोनों पेपर दिए तो आई गॉट 70-75 मार्क्स। यार ये कैसे हो गया, ओके। बिना पढ़े भी। तो मेरा क्या होता है, जो बुक्स खोल रहा हूँ, जो पेपर खुल गया उतने ही पढ़ता हूँ, वही वहां पे एग्जाम में हो। तो फाइनली करते 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 सारा डिग्री पूरी हो गई। बहुत बहुत लंबा सत्संग है, तो बहुत लेंथी सत्संग है ये। तो नेट पे मैं बता रहा हूँ, हम लोग गुरु जी के पास दिवाली के पास खड़े थे, मेरी डिग्री भी आ गई थी। तो मैं कहा गुरु जी आप, वो कोई आंटी आई, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे, गुरु जी असल तेरे मुंडे ਨੂੰ 10वीं में इतने 60% मार्क्स ही ना, तेरे मुंडे ਨੂੰ डॉक्टरी करवाती दे ला। वो डॉक्टर बना दिया था, उसको मेडिकल में एडमिशन करवाई, 60% में एडमिशन करवाई थी गुरु जी। कहती ओके। हाँ गुरु जी वो डॉक्टर डॉक्टर बनवा दिया। तो मैं मुक्की मार रहा था वहां डेस्क पे बैठ के एम्पायर से। तो मैं क्या गुरु जी वो मेरी भी एमबीए कंप्लीट है। तो हंसने लगे, सुहा तेरी एमबीए कंप्लीट होगी, 20 के 20 पेपर तो तूने मेरे को पढ़वा दिए, तेरे सारे पेपर तो मैं दे के आया हूँ, तूने क्या किया वहां। तो इस एक तब उन्होंने बोला कि देखो करवाने वाला तो मैं ही हूँ, करने वाला मैं हूँ, तो आप अपना काम करो, मेहनत करो, बाकी करना मेरा काम। तो तब यस। उन्होंने पहली बार बोला कि तूने कुछ नहीं किया, तेरे सारे 20 के 20 एग्जाम मैं खुद दे के आया हूँ वहां तक। लेकिन जब अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, फिर वहां कुछ नहीं। ये नहीं है कि वो अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेते थे गुरुजी की हाँ मैंने किया तुम्हारा,
ये सिर्फ आप लोगों ने मेहनत की, मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी, जबकि करने कराने वाला मालिक थे, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, कुछ भी नहीं। बहुत ब्लेसिंग हाँ थी बस हम वो मेमोरेबल डेज थे वो। 10 दिन हम लोग वहां रुके थे, वो लाइफ के मेमोरेबल डे थे जो हम नैनीताल में। एवरी डे इज ए न्यू सन। हाँ सो ब्यूटीफुल अंकल, बहुत अच्छा लगा होगा कि 10 दिन गुरुजी के साथ नैनीताल में। और इस इसमें आपने बोला ना कि शुरू में आपको ये लगा कि शायद हम तो ओल्ड संगत भी नहीं है ना रिच हैं, तो बाकी गुरुजी के यहाँ पर कोई वो चीज नहीं है। मुझे याद है पर दिवाली की रात थी तो गुरुजी ये वही कह रहे थे कि मन चंगा थे सब चंगा, और किसी का घर छोटा हो या बड़ा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए। सो वही बात है कि गुरुजी के से हम जुड़े हैं, तो गुरुजी ने तो खैर कभी भेदभाव किया ही नहीं। आपने देखा ही, हमने भी देखा है कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि भेदभाव हो या कौन किसके साथ लंगर कर रहा है कौन नहीं कर रहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना ही कोई वहां पे शुरू में, जैसे मेरे को तो बहुत वहम रहता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को भी अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे सामने लंगर कर रहा है कौन नहीं। सो बहुत शुक्राना गुरु जी। Everyone is blessed. Guruji takes you under his refuge as you are. The past does not matter before the Sadguru. He requires no pious ejaculations of faith, and honest self-examination would serve better. For the Guru is the last person to be deluded. The Sadguru does not distinguish among men between the virtuous and the sinful, and the good and the wicked. Leave alone the poor and the rich. His protective umbrella covers your family, friends, and relatives. But to be truly in tune with the Sadguru, to be one with him in spirit, no matter where you uh, where you are requires that a disciple disarm his ego and surrender himself. Then the Guru charts the disciple's course over the stormy waters of life himself. He saves the disciple from the malicious currents of his bad karma in the way he deems fit. Narendra's brother Sunil was also an avid devotee of Lord Shiva and had gone to Amarnath on a pilgrimage with Narendra before. He made another pilgrimage to Amarnath in June of 2005. There was a landslide and their bus was trapped on a silver of land edged by deep ravines. Sunil remembered Guruji, took out his photo, poured water over it, and scattered the holy water in the direction from where the landslide was hurtling down. The rocks stopped falling, all lives were saved. Later, when Sunil came to meet Guruji, he said, "Tell the Sangat, let us experience. Didn't I have to save everybody to save your life?" This was not the first time Guruji had forestalled fate from cutting short Sunil's life. Around year 2000, Sunil had been operated on for an appendix, but after he went under the knife, Sunil could not urinate, a serious matter. He also endured agonizing abdominal pain. Doctor diagnosed that he was not passing urine due to tension and gave him Valium tablets of 2 mg dose. They did not help. When Sunil went to Guruji in Chandigarh, he was made to have at least 17 cups of tea and 2 langar meals. As he was ready to leave, Guruji made him have another cup of tea. Since Sunil was protesting this rather large intake of fluids, Guruji made him drink it in front of him and then said he would be okay. Outside and almost immediately, Sunil urinated for the next 10 minutes. Since that day, the appendix problem has not bothered him. Guruji's blessed cups of tea did not, doctor's tablet could not. In 1997, a relative's daughter, Madhu, fell ill. She had some nervous problem and her abdomen had been paralyzed. She was Guruji's devotee and expressed her desire to have Guruji's darshan before going in for medical treatment. She was brought to Chandigarh and seated outside the hall near a window from where she could have his darshan. Madhu cried and prayed that she would get prasad. Testing her faith, the Guru gave her prasad the last. He also told her parents to get her admitted to the Rajendra Hospital in the Patiala. Within 2 weeks here, her condition improved. Madhu returned from hospital and went for Guruji's darshan. She still had a bottle attached to her. Guruji got it removed. The doctors were surprised. Patient in her ward had shown no improvement while she was ready to be discharged in 3 weeks. The divine healing power obtained through the darshan had again done its work. Yet another time, Guruji's grace fell on relative of Narendra's. Guruji's langar used to come from Malerkotla while he was in Chandigarh. A few families has been entrusted with the task of preparing the langar, and Narendra's mommy ardently wished to send some chapatis she had made to Guruji. The day after she had expressed the wish, a crippled beggar came to her door. He asked her for some food, but she refused. The beggar then revealingly said,
Last night you were talking of langar, now you can't even give tea. Dharandar's aunt remained oblivious to the hint. However, she brought the stranger a cup of tea and 2 laddus. The beggar told her that she could ask him anything, but she denied the offer, saying her guru had given her everything. The beggar immediately replied with Kalyan hoga, you are blessed. The aunt went inside, leaving the beggar to eat his meal in peace. She returned to find that beggar had left only the glass was there. The sudden disappearance, beggars usually badger households for money, led her intuit that the beggar was none other than Guruji. वाह सो ब्यूटीफुल सच में गुरुजी तो किसी भी रूप में कहीं भी आ जा सकते हैं सो पहले अंकल आप बताओ फिर इंटरेक्ट करते हैं बात वही है ओवर ना, टू यू गुरु जी का तो किसी रूप में भी आ सकते हैं। हम लोग बोलते हैं लंगर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गुरु जी तो सिंपल लंगर और चाय प्रसाद सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस समय मक्की की रोटी सरसों का साग वीक में एक बार बन के जाता था, तो तकरीबन 600-700 मक्की की रोटी बनती थी। नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा भी बनाएगा। तो मेरी मामी जी ने बोला कि ठीक है, कल जब जाओगे 100-150 के आसपास हम लोग तो बना देंगे, तो जहाँ बोलोगे वहां दे देंगे लंगर के लिए। तो हम लोग कम जाते हैं, तो सेवा ही सी जो है। तो उन्होंने बोला ठीक है, नेक्स्ट वीक आपको बता देंगे और ले जाएंगे। तो मे बी ट्यूसडे और वेडनेसडे बैगर उनके मॉर्निंग अराउंड 9 AM की, जैसे मामा जी शॉप पे गए, उन्होंने आकर नॉक किया। तो उन्होंने बोला कि आप अभी तो हमने काम भी शुरू नहीं किया और आपने भीख मांगनी भी शुरू कर दिया, थोड़ा लेट शुरू कर लो। तो वो हंसते बोले कल तो बोल रही थी लंगर करवाएंगे, आज असी करे आए हैं तो सानू चाह भी नहीं पूछदी। तो मामी चले गए। आप कहते हैं ना गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी का ऑरा है आपको ब्लेस करने का, वो ब्लेस करते ही करते हैं, उनका काम है ब्लेस। तो मामी जी अंदर गए, कहते चल कोई सुबह सुबह घर से आया है, क्यों किसी को वापस भेजना। उन्होंने चाय बनाई, 2 बिस्किट रखे, 2 लड्डू रखे, बाहर जाके उनको बना के दिए। वो बैठ के देख रहे हैं, उनका किचन से बाहर वाला गेट नजर आ रहा है, देखते हो बैठे हैं ऐसे ही। उन्होंने चाय, बाबा जी कुछ ना करना, चाय पी लिए, यहीं पे कटोरी और गिलास रख देना, मैं अपने बाद में होगा, दोबारा ना खटकता। तो वो कहते बेटा मांग ले। वो अनंतपुरी साहब को मांगते और गुरु जी को ही मांगते हैं, नाम उन्होंने अनंतपुरियों का लेके रखा हुआ। तो उन्होंने बोला कि बेटा कुछ मांग ले। कहते नहीं, मेरे गुरुओं का दिया बहुत कुछ, मुझे किस चीज की जरूरत नहीं। बाकी उनको किस चीज की जरूरत नहीं। तो कहते नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग ले। कहते नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा ऐश कर कल्याण हो गए। जैसे गुरु जी बोलते, तभी उनको पता है, क्योंकि गुरु जी जब आपको मिलने आते हैं ना, एक ऑरा होता है, उस ऑरा से आप नहीं समझ सकते कि गुरु जी। तो जब वो अंदर चले गए, जब वो पूरा ऑरा वाइंड अप हो गया, जैसी किचन बने ऑरा वाइंड अप, अरे ये तो गुरु जी बोलते हैं कल्याण करता, कल लंगर बनाने की गल की। जब दोनों चीजें उन्होंने मैच की, तो बाहर जाके देखा कटोरी पड़ी है और खाली गिलास पड़ा, वहां कोई भी नहीं। उन्होंने बाहर जाके ढूंढने की कोशिश की, कोई नहीं मिला। अब इस चीज को 22 से 23 साल हो चुके, तो 24 साल ही हो गए, ज्यादा ही हो गए। अभी 2 साल पहले उनको ड्रीम में आए गुरु जी, 22 साल के बाद, जब तूने ना मेरे तूने मुझे 2 लड्डू खिलाए थे, तेरे घर पे मैं आया था, तेरा एक छोटा सा काम करना था, मैं भूल गया। तो काम बहुत छोटा सा, बट दिमाग से निकल गया गुरु जी के। कहते गुरु जी की काम से चल कर देंगे। तो फिर उनको ड्रीम में आए। नेक्स्ट टाइम जब 1 हफ्ते बाद ड्रीम में आए, गुरु जी इनको हेलीकॉप्टर में लेके गए। हेलीकॉप्टर में गुरु जी ने उनकी बाईपास सर्जरी की। उनकी बाईपास सर्जरी गुरु जी ने हेलीकॉप्टर में की। कहते नीचे में भाई तेरी सर्जरी कर नहीं सकता था, हवा में ही कर सकता। तो उन्होंने बाईपास सर्जरी उन्होंने अभी 2 साल पहले उनकी ड्रीम में की। तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे बेटा गुरु जी का वो आया था। मैं मम्मी आपको ब्लेस कर दिया, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होगी। गुरु जी ने 1 हफ्ता निकला नहीं, पता लगे अगले दिन रात को उनको प्रॉब्लम हुई हार्ट में, और उनको पटियाला लेके गए, दिखाया। तो सर चेक हुए कि नहीं नहीं, आपका तो ब्लड थिन हो गया था, इसलिए आपको हार्ट का स्ट्रोक आया था। बट करने कराने वाले तो वो अपना कर गए थे जो गुरु जी ने कर गए थे। करना हाँ था। जी तो उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल भेजा और उनको मेडिसिन दिलवानी थी, डॉक्टर को देना था, बस उससे करके पहले ही उन्होंने। तो 22 साल के बाद ही से चीजें ज्ञान का। गुरु जी ने बताया तो वो देखिए हर वो एक कैसे रूप उस टाइम में ब्लेस आते करने आए थे हैं। तो ये ना सोचो कि गुरु जी इसी रूप में ही, सिर्फ तेरे गुरु दे बेअंत रूप में, बेअंत रूप में, मेरा एक रूप नहीं है, मैं किसी रूप में भी आ सकता। कहते आप, मैं तो एक दिन एम्पायर सेट बैठा था, स्टिल रिमेंबर गुरु जी, ये मिट्टी का शरीर है, इससे आगे निकल के देखो मैं क्या हूं। कनेक्ट टू माई सोल, नॉट टू बॉडी। शरीर नाल नहीं कनेक्शन करी जांदा, रूहां नाल कनेक्शन बनाई जांदा। जिस दिन सोल से सोल का कनेक्शन हो, मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट, जिस दिन उसका कनेक्शन होगा तब आपको पता लगेगा गुरु है। तो ही द ओम, उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं।
अंकल देखो ऐसे ही आपके ब्रदर को ब्लेस किया, मतलब तभी हाँ कहते हैं जी। ना कि वहां खाओ तो दवाई है, बाहर खाओ तो मिठाई है। अब उस समय 16 कप चाय पिलाए थे उनको, 16 से 17 कप। सोचिए मतलब हाँ कितना, 16 कप चाय है वो बाद में जाते जाते फिर एक और बहुत पिला होती, उस दिया। समय मिलते थे आंटी, एक्चुअल चंडीगढ़ में मिलते थे, मतलब 10-12 कप तो नॉर्मल बात होती। तो ओके। 10 संगत आ गई, 10 के लिए आ गया, 20 आ गई, 20 के लिए आ गया। तो जिस दिन हम गुरुजी अपने रूम में लंगर करने के लिए गए, तो वहां पे उसने माथा टेका, तो गुरुजी उसको कहते, उसका यूरिन पास नहीं हो रहा था, 16 कप चाय पी लिया, यूरिन पास नहीं हो रहा था, वो बार बार वॉशरूम जा रहा है। तो गुरुजी, सब लोग गुरुजी के रूम में जाके माथा टेक रहे हैं चंडीगढ़ के, चल बाहर जाके कप चाय बनवा के पी ले, खुद सिर्फ, किसी और को नहीं देना, एक कप चाय बनवानी। तो गुरुजी ने किसी को दिया, तो चाय बना रहे हैं, और पीछे ही गुरुजी आ गए, कहते चाय पी ली क्या, नहीं, वो चाय पीने के लिए मना कर रहा था एक्चुअली। तो गुरुजी आए, गुरु ने चाय बना के पी, वो चाय पिया, तब गुरु कहें जा ऐश कर कल्याण हो गए। तो जैसे ही बाहर आए, तो उन्होंने जाके फिर यूरिन किया, तो कंटिन्यू 8 से 10 मिनट वो यूरिन करता रहा, और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया, कोई अपेंडिक्स की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। अंकल जैसे आपके रिलेटिव को भी ठीक किया। सो वही है, हाँ जब गुरु से जुड़ते हैं तो वो आई थिंक सभी को ब्लेस करते हैं, अपने घर परिवार को, बिल्कुल। रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। जैसे मेरे का, सच में बहुत बहुत शुक्राना अपने आप से जोड़ने के लिए गुरु जी। सो आशा अंकल हम लोग आज बस यहीं तक रीडिंग करेंगे, और मे बी नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू। तो जी बहुत आंटी। थैंक यू सो मच अंकल, मतलब मैं तो ठीक मजा है ही आंटी आ जी। गया सुन के, क्योंकि इसमें तो बहुत थोड़े लिखे थे, आपने और भी काफी एक्सटेंडेड सत्संग सुनाए उससे रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेटली सारा कुछ तो नहीं लिख सकते, और जैसे गुरुजी ने आपको बोला ही था कि आप किताब लिखोगे, आपने बुक लिखी भी है, और उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक एक चीज गुरुजी के बारे में बताया। सो बहुत शुक्राना गुरुजी का। और डेफिनेटली अंकल और भी बहुत सत्संग होंगे, तो जो जो रिलेटेड आपको याद आते रहे तो नेक्स्ट टाइम प्लीज वो भी शुरू मतलब ये चीजें लिखी नहीं है इसमें, तो मे बी बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि एक मुझे आपका वो कड़ी चावल वाला सत्संग बड़ा पसंद क्या आता है, बहुत रिलेट हुआ मेरे से उस चीज को, तो वो छोटा सा मैं सुनाती हूँ। आई थिंक मेरे को बहुत मन हो रहा है वो आपके साथ शेयर करने का। हाँ जी। अंकल अभी जब पेंडेमिक टाइम में सारे आपको पता ही है कि कहीं आना जाना तो सब बंद हो गया था, तो गुरुजी ने हमें बोला था कि अब 15 दिन में एक बार आना डॉक्टर, मतलब हम जब उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो अब सब कुछ बंद हो गया, तो अब ये लगा कि गुरुजी के मंदिर कैसे जाऊं मैं। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं तू नहीं आ सकती, मैं तो तेरे घर आ सकता हूँ। तो मुझे लगा चार हम्म। लोगों में क्या सत्संग होना है, तो लेकिन लगा कि बस गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, मतलब मेरे को सत्संग करो। सो मेरे को ना ये था कि भाई, मतलब क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता था उस टाइम, मैंने कहा गुरुजी ऐसा करती हूँ कि आज ना चपाती प्रसाद बनाओ, ये करो वो करो, बहुत लंबा झंझट पड़ जाता है, तो मैं ऐसे करती हूँ आज ना कड़ी चावल बना लेती हूँ। तो उसके बाद ना मैंने कड़ी चावल बनाए। लो जैसे ही मैं वो अंकल थाली लगाने लगी पूरा प्रसाद की गुरुजी को भोग लगाने के लिए, तो सोचिए अब एक गैस पे जो है कड़ी चढ़ी हुई थी, और उसमें से मैं डाल रही थी उसको, सोचिए कितनी गरम गरम होगी उबलती हुई कड़ी, और वो करते करते जो थाल एकदम गिर गया, और जो कड़ी थी वो पूरे मेरे हाथ पर गिर गई, ये वाले हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर। और जैसे ही वो, आप सोच सकते हो कि उबलती हुई कुछ चीज अगर गिरेगी तो हाथ बिल्कुल जल जाना चाहिए, लेकिन खैर मैंने उसी वक्त एलोवेरा जेल लगाया, क्योंकि ऐसा ऐसा कभी जल जाए तो एलोवेरा जेल बहुत बार लगाओ तो काफी रिलीफ आ जाता है। लेकिन सोचिए इतनी ज्यादा कड़ी गिरी, तो मैंने हाथ को तो छोड़ा, बस मुझे ना दुख ये हुआ कि लगता है शायद गुरु जी ने ना चावल कड़ी मेरे को, मतलब उनको पसंद नहीं आया कि कड़ी चावल जो है उनको भोग लगाना चाहिए था, मेरे को प्रॉपर जैसे होता है लंगर वो बनाना चाहिए था, कि शायद गुरु जी नहीं चाहते थे कि मैं कड़ी चावल बनाऊं। सो खैर एनीवे अब वही बना था, फिर मैंने दोबारा थाल लगाया, फिर मैंने दोबारा गुरु जी को भोग लगाया। और हमारा क्या होता था अंकल कि जैसे ही हम लोग जब सत्संग होता था ना, जैसे हम किसी सत्संग शेयर कराते हाँ हैं, जी। तो बेटा जो है किसी का सत्संग लगा देता था यूट्यूब के ऊपर। तो उस ओके। दिन बेटे ने लगाया आपका सत्संग, कि मम्मी आपको ने बहुत अच्छे एक अंकल का सत्संग सुनाता हूँ मैं। तो आपका सत्संग लगाया, तो आप सारा सत्संग सुना रहे हो, और अचानक सुनाते सुनाते आपने कड़ी चावल का सत्संग सुनाया। और अंकल आप सोच सकते हो कि मैं इतना रोई कि, और आपको मुझे आंसर मिल गया, क्योंकि देखिए वो सत्संग आपने कब शेयर किया होगा, आज बेटे ने तभी लगाना था। और कड़ी चावल वाला जैसे वो आता है सत्संग, जो गुरुजी ने शायद आपको बोला, वो आप ही सुनाना अंकल थोड़ा सा। सो और देखिए वो सुनने के बाद मैं इतना रोई कि गुरुजी कैसे आपने मुझे आंसर किया है, कि तूने जो भी इतने मन भाव से बनाया है वो मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे मतलब मुझे भा गया है, मतलब मुझे मैंने भोग लगा लिया उस चीज का। तो बस मुझे ये समझ में आया कि पता नहीं शायद वो कोई कष्ट था जो मेरा गुरुजी ने, जितना भी मेरा हाथ जला, लेकिन देखिए कोई निशान नहीं पड़ा मेरे हाथ पर, इतना सा भी निशान नहीं पड़ा। और वो सत्संग सुनते सुनते अंकल, जैसे आपका सत्संग जब कंप्लीट हुआ है, देन आई रियलाइज कि मेरे हाथ में तो ना कोई जलन हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो अंकल प्लीज वो छोटा सा वो सत्संग आप शेयर करो, कड़ी चावल वाला, देन हम लोग वाइंड अप हाँ करते जी। हैं।
तो कुछ नहीं आती, हम लोग भी भोग लगाते रहते थे। जैसे हम लोग गुरुजी को कहते, गुरुजी कहते मैं हर एक जगह भोग लगाने के लिए आता हूँ, आप याद करो, प्यार से भोग लगाओ। तो मैं अहमदाबाद में होता था, हमारा कुक रखा होता था, 3 लड़के वहां रहते थे। तो लेकिन सारे 2 गुरुजी को मानते थे, मैं और गोल्डी, और एक जैन जैन लड़का था, वो भी गुरुजी को भोग जरूर लगाता था अगर हम लोग हमारी ऐसे। तो हमने एक दिन बड़ा मन हुआ कि कड़ी बना के खानी है। मैंने अपने कुक को बोला, कहता सर मैं 10 मिनट में कड़ी बनाती हूँ। मैं कहा नहीं, 10 मिनट वाली नहीं चाहिए यार, मुझे प्रॉपर कड़ी चाहिए पंजाब वाली जो बना। क्या सर वो तो नहीं आती मुझे। तो मैंने डिम्पल को बोला यार मुझे सिखा। तो मैंने कड़ी बनानी शुरू की 7 बजे से, 6:30-7 बजे मैंने कड़ी बनानी शुरू की सीख सीख के फोन हम्म के ऊपर। रात को 9:30-10 बजे जाके कड़ी बनी। तो नॉर्मली कभी गुरुजी का मुझे इतने लेट कभी फोन नहीं आता था। मेरा फोन लास्ट फोन होता था 6 बजे तक, बस इसके बाद नहीं। 6, 6:30। तो मैंने चावल रखे, उसने चावल बनाए थे, तो चावल रखे और कड़ी रखी भोग लगाने के लिए। फोन पे पहली बार गुरुजी का 10 बजे फोन है। तो मैं कहा इतनी लेट को मैं क्या हो गया, गुरुजी अपने रूम में गए थे। तो मैं कहा गुरुजी पैरी पन की कर रहा नरेंद्र। मैं कहा गुरुजी बस कुछ नहीं, बस शीशे की लंगर हो गया। मैं कहा नहीं गुरुजी भोग लगाने लगा था, बस अभी डाल के हटा हूं, अभी आप ही को भोग लगा रहा हूँ। मैंने ऐसे ही बोला, अभी भोग लगाने लगा हूँ। जा करे तेरे कड़ी चावल ब्लेस, तेरे कड़ी चावल ब्लेस की थे, जा ऐश कर, कल्याण का होगा तेरा। तो मतलब वो दिल्ली बैठे हैं अपने रूम में और मैं वहां बैठा हूँ। तो वो उस चीज को भी उनको पता है कि आप क्या भोग लगा। मैं लंगर बोलता, हम डिनर यस बोलते हैं, वो लंगर बोलते हैं। तो बात तो सिर्फ उस चीज की है कि आप जो भी श्रद्धा को श्रद्धा से गुरु जी को अर्पण करते हो, वो उसका भोग लगाने आता है। और संगत, देखिए नरेंद्र है, कोई पुरानी संगत है, कुछ हो, जो भी संगत उनको प्यार से भोग लगाती है। चाहे वो कहते हैं ना एक थाली चाय का ही रख दे, चाय के साथ 2 बिस्किट रख दे, उसका भोग लगाने भी आते। श्रद्धा चाहिए, प्यार चाहिए। भाव के भूखे हैं वो, किसी चीज के भूखे नहीं है। इसलिए एक बार मुझे बोला था, कहते नरेंद्र गुरु 56 पे उदा भुखा नहीं हुंदा। कहते तू मुझे परौंठी के ऊपर अचार रख के भी खिला देगा ना, तेरा गुरु वो भी खाने आया। वाओ सो तो इससे ज्यादा ब्यूटीफुल। नहीं। नहीं अंकल, वो जब आपने ये बात बोली ना सत्संग करते हो यूट्यूब में कि जहाँ मैं तेरे हाँ कड़ी जी, चावल ब्लेस कर दिए, तो सोचिए मेरी क्या कंडीशन होगी कि मतलब जैसे वो मुझे बोल रहे हैं, सो सो अमेजिंग। गुरु जी के देखिए कैसे वेज हैं कि उसी दिन वो सत्संग सुनना था, उसी दिन वो सामने आना था, कड़ी चावल वाला सामने आना था, और कि जाते मैंने कड़ी चावल ब्लेस किए। तो मुझे लग रहा है गुरु जी बिल्कुल। आज मुझे भी बोल रहे हैं तेरे कड़ी चावल ब्लेस किए। सो बहुत बहुत शुक्राना और थैंक यू सो मच अंकल। सो आज हम वाइंड अप करते हैं यहीं पर ही। हाँ ओवर जी। टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही भावपूर्ण संगत शेयरिंग सुनी है गुरु परिवार ने आज नरेंद्र ढंड अंकल जी से, और बहुत सुंदर रीडिंग की है आपने नीलम आंटी, डॉक्टर नीलम आंटी। थैंक यू अंकल। ये जो सारे सत्संग जो हैं, मैं संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो जो सत्संग गुरु जी महाराज ने ढंड अंकल से 2007 तक 6 तक लिखवाए थे, वो तो इस ग्रंथ में हैं। और 2007 के बाद की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो ढंड अंकल ने अपनी एक पुस्तक मास्टर ऑफ, सेम हेडिंग है, मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो बाद में महासमाधि के बाद के सत्संग भी उसमें इंक्लूड हैं, जिसका जिसका रेगुलर रीडिंग सेशन चलता है मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से। बाकी जो लेटर डिविनिटी के जो सत्संग हैं, जो बाकी के 6 सत्संग हैं, उसका जैसे ही ढांड अंकल और डॉक्टर नीलम आंटी अपना समय देंगे हमको, हम उसी हिसाब से प्लान कर लेंगे और उसी हिसाब से वो उसका आयोजित किया जाएगा महाराज की कृपा से। बाकी गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुक्राना समय देने के लिए, और महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु महाराज से आगे लेते हैं।